वापस बात करेंगे मोबाइल नंबर डिजाइन कैसे करना है। सबसे बड़ा पंगा यही होता है। ठीक है, एक काफी लोग इसमें आज नए भी हैं जो फर्स्ट टाइम शायद ज्वाइन कर रहे होंगे। तो सबसे सर पहले नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, आप तो समाधि में बैठे हो, समाधि ले ली लगता है। सर जी हाँ, तो सर इसमें मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, पढ़ो टूट पढ़ो। हरे सर कृष्णा एक्चुअली सर। सर मेरा हेलो हाँ, सर मेरा ये अकल्ट साइंस में पहली बार है सर, तो थोड़ा कुछ गाइड करेंगे अच्छे से, मतलब कैसे शुरू करना है क्या है, थोड़ा सा मतलब बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वही 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 अपनी कथा वहीं से शुरू हो रही है। देखो, सबसे पहले तो क्या करना है इसमें कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में म्यूट करना पड़ेगा सबको यार। सॉरी, आप सबको म्यूट कर दिया जाता है। ओके, तो करना क्या है। सबसे पहली चीज तो याद रखना है कि मोबाइल नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ अकेली को देख कर है, मतलब ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ यू विल नेवर डिजाइन ए मोबाइल नंबर। नो नो नो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। दूसरा चीज क्या करेंगे, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। उसका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, रिलेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यू है, क्या है उसके ऊपर पहले टारगेट करेंगे। ये सारी चीजों को लिस्ट आउट करना है हमको, है ना, कि भाई इसके पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सबको लिस्ट आउट करके ही करेंगे। अभी आज किसी ने व्हाट्सएप पे बोला कि सर मेरे डेट ऑफ बर्थ में 6 मिसिंग है, तो मैं लास्ट में 66 ले लूँ क्या। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा नहीं बता सकता। सुनना, डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, फिर भी मैंने ना बोल दिया कि मैं नहीं बोल सकता कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। रीजन क्या है, कई बार किसी की गाड़ी से, किसी के घर के नंबर से, या कहीं ना कहीं से ना 6 नंबर आ रहा होता है, उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा होता है, तो वो साला ऑलरेडी एक शेयर शिकार कर रहा है, उसको जबरदस्ती उंगली नहीं करने का। तो हमें ये समझना है कि ऑकल्ट में कभी भी हम ट्रेडिशनल मेथड, रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे। मैं तो नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी, है ना। गुरु ऐसा है तो ये करो, अरे गुरु सीधा है तो क्यों करने का। कई बार होता है किसी का डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग होता है या रिपीटेड होता है, काम करता है नहीं करता, तो पहले सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि हम समझेंगे तकलीफ का है। ठीक है। दूसरा चीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हो रही है, जिसके चक्कर में लोगों का नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया कि यूट्यूब पे डबल वन डबल वन से 99 तक सारे पेयर यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए थे, बट वहाँ पे एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ एक दो लोगों के साथ में, तो वहाँ गड़बड़ होगी। अभी क्या गड़बड़ होती है कि समझो, जब भी आप कोई वीडियो देखो, मेरा देखो, किसी का भी देखो, उस वीडियो में अगर आपने देख लिया 7 6 है तो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होंगे, या ये नंबर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, ये नंबर है तो ऐसा होगा, तो तुम किसी एक पेयर को देख करके कभी आदमी को टारगेट मत करना कि तू मल्टीपल अफेयर वाला है, तू फलाना है, तू ढिमका है, तू है। नो नो नो। हमेशा किसी भी मोबाइल नंबर को प्रॉपरली किसी के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, सारे नंबर्स को चेक करो स्टार्टिंग से लगा करके एंड तक। क्योंकि कोई पेयर अगर स्टार्टिंग में है तो उसके इफेक्ट अलग हैं, लास्ट में तो उसके इफेक्ट अलग है, बीच में है तो कहीं और काम कर रहा है ना। तो पूरे मोबाइल नंबर को समझे बगैर कभी ये नहीं बोलोगे कि तू ऐसा है या वैसा है। ठीक है ना। जैसे 12 नंबर क्या करता है, हेल्पिंग लाइफ पार्टनर देता है, अट्रैक्शन देता है, और पीछे 21 नंबर है, खर्चा देता है। तो तुमने 12 देख लिया, 21 के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मतलब नहीं है। तो तुमको दोनों नंबर देखने हैं, तो मोटा मोटी सारे नंबर को पूरा देखोगे, इसके बाद में मोबाइल नंबर का टोटल भी देखना है। ठीक है, ये स्पेशली याद रखना। अगर आधे अधूरे पेयर पे कोई प्रेडिक्शन मत करना, क्योंकि मेरे पास में जब लोग आते हैं और मैं तो पर्सनली जिससे भी मिलता हूँ उसका नंबर ऑब्जर्वेशन पे, अभी जैसे आप में से कई लोगों को पता है कि अपन एक एग्जीबिशन में जाने वाले थे, तो उस एग्जीबिशन का जो ऑर्गेनाइजर है उसके घर पे उसने बुलाया, तो वहां जा करके उसका नंबर मेरे पास था, तो मैंने छेड़ दिया। तो मैंने सारे नंबर्स के साथ, क्योंकि एक जगह पे उसने बात काट दी, नहीं सर ये मैच नहीं हो रहा है। मैं कहा पता है मुझे नहीं मैच हो रहा है, क्यों मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा दरवाजा कहाँ है वो देखो ना। समझे। तो ये सबसे बड़ा याद रखना। और कई बार ऐसा होगा आप सब लोगों के साथ में, जो नए स्टूडेंट स्पेशली याद रखना, तुम सारा प्रैक्टिस कर दो। मिक्सर नॉइस आ रही है, किसको आ रही है, आवाज मिक्स हो रही है कि बराबर आ रही है। कोई जवाब दो, तो किसी ने मैसेज डाला है। ठीक है सर आवाज। सर नहीं, बैकग्राउंड में कुछ मिक्सर ऐसा कुछ आवाज आ रहा था, आई डोंट नो। सब कुछ ठीक है सर, कंटिन्यू करिए।
हमारी क्लास में कुछ न कुछ तो आएगा ही, नहीं होगा तो आवाज आ जाएगी, धमाल हो जाएगी। हाँ, होना ही चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्लास अपनी है। है ना? ओके। कई केसेस में एक चीज होगी, कई मोबाइल नंबर्स में ही होगा, और इसको ध्यान से सुनना। तुमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख ली, किसी कबूतर का मोबाइल नंबर ले लिया, तुम खुद को चाणक्य समझोगे, टूट पड़ोगे। कई बार तुम्हारा पूरा रीडिंग फेल हो जाएगा, पूरा, एक दो पॉइंट नहीं, पूरा के पूरा रीडिंग तुम्हारा पोपट हो जाएगा। ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसे तुमने किसी की डेट मोबाइल नंबर में 888 देख लिए, एक साथ से देख लिया, एक एक जगह पे देख लिए, तो तुम क्या बोलोगे? अरे यार तेरी लाइफ में स्ट्रगल ही, अरे मजे है साला, पैसा छाप रहा हूँ, यूं बोलेगा। गया तुम्हारा न्यूमरोलॉजी मोबाइल का। तो ये भी ध्यान रखना है। तो जब भी बात करोगे, अलग तरीके से पूछना है, सीधा ऐसे शूट आउट मत कर देना कि तेरा तो ये है, तेरा तो वो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी के मोबाइल में मल्टीपल अफेयर का नंबर है, और पीछे कोई ऐसा नंबर है जो उसको साधु बनाता है, तो वो साधु वाला नंबर पीछे भारी है, और तुमने सिर्फ 23 या 32 देख करके बोल दिया कि इसके तो अफेयर्स होंगे। वो लात मारेगा खड़े खड़े तुमको, उल्टा खोपड़ी का होगा तो पीट देगा वहीं पे। ठीक है ना? तो ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे के साथ में ये चीजें होती हैं। तो ये क्लियर है? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखोगे, डेट ऑफ बर्थ के साथ में तुम पूरी कोशिश के साथ में उससे बात करोगे। जैसे अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है तो जॉब क्यों नहीं है? ये मेरा हाईलाइट हो गया है क्या? गैलरी व्यू कहाँ गया है? ओके, हाँ, मैं खुद को ही देख के खुश हो रहा हूँ आज, ऐसा हो गया मेरे को, मैं ही दिख रहा था। तो जिन लोगों ने कैमरे बंद किए हैं उनके मेगापिक्सल कम हो जाए रातों रात। ठीक है ना? 1.5 मेगापिक्सल का हो जाए कैमरा। ओके। तो कहा था मैं, आ, ये गलतियां मत करना। जब भी किसी को बोलोगे तो उस समय ध्यान से संभाल के, नहीं तो बोल मत देना तेरे तो मल्टीपल अफेयर हैं, तेरी तो वाइफ के साथ में झगड़े चल रहे हैं। अभी मैं कल एक बड़े हाथी के पास में गया था, हस्बैंड वाइफ दोनों के पास में 6 7 7 6, 4 बार, मतलब 2 पैर इधर है, 2 पैर इधर है। तो मैंने उसको मजाक मजाक में बोला कि मैंने कहा देखो ये है ना, वो आपको थोड़ा सा है ना, कहीं ना कहीं छोटा सा है ना मन मुटाव दे देगा, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में दे देगा। ऐसा बोलना, ये मत बोल देना तेरी तो शादी की लाइफ बर्बाद है यूं। तो 4 पुलिस वालों के साथ में ठोकते ठोकते मेरे को घर पे छोड़ता, इतना बड़ा हाथी था वो यहाँ का। तो समझे, कभी भी बात करोगे उसमें बहुत ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद में इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो हर जगह पे नंबर के ऊपर काम करते रहो, गाड़ी का नंबर भी देखो, घर का नंबर भी देखो, है ना? तुम्हारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, घर का नंबर, तुम्हारी बिल्डिंग का नंबर, ठीक है, सब चीजों को देखो, सब जगह से आंसर मिलेंगे। किसी का फ्लैट नंबर 14 है, उसके ऊपर कर्जा है। तो इसको ये मत समझना कि इस क्लास को सीखने के बाद में तुम चाणक्य, नहीं भाई साहब, तुम कुछ नहीं बने हो, चूजे बने हो, चूजे। उसके बाद में प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? मेडिकल या किसी दुकान पे जाते हो, जहां देखते हो नंबर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है ना? तब जाकर के ये होगा। ओके, समझ में आ गया कथा कैसे करनी है? स्पेशली याद रखना, नहीं तो ऐसे पटके जाओगे ना कि पूरा भूत उतर जाएगा ऊपर का एक ही बार में। सबसे ज्यादा तो ये ध्यान रखना है कि हाउ टू टॉक, है ना? वो सारी क्लासेस में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देता हूँ कि ये तरीके से आप बात करोगे, है ना? वो चीज है, वो स्पेशली याद रखना है। अभी 12 नंबर है, जैसे 12 नंबर के बारे में कुछ लोग बोलते हैं अरे अट्रैक्शन का नंबर है, तो आधे कुछ है अपने पास ग्रुप में, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चूजे हैं। वो चूजे इसलिए ले लिए कि सारा थोड़ा सा कुछ सेटिंग वेटिंग हो जाए, कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो क्यों नहीं हुआ, उसके रीजन है अपने पास में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, और साथ में क्या करना है कि देखना है किसके पास में 12 है, क्या हो रहा है। तुम्हारे पास 4 लोग ऐसे हो सकते हैं, चारों के पास 12 नंबर है, अलग अलग जगह पे 12 है। इसके हालत क्या है, इसकी हालत क्या है, इसकी हालत क्या है, तो इसको को रिलेट करना, मतलब यूँ समझना कि मेरे साथ साथ में आप लोग एक प्रोजेक्ट पे आ रहे हो, जहाँ पे तुम बहुत सारा रिसर्च करके हो सकता है इस न्यूमरोलॉजी को, मोबाइल के टॉपिक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। जैसे है अपने पास में 2 4 हाथी हैं जिन्होंने बहुत कुछ नया लेके आ गए उसमें। क्लियर है? ये क्या है, उटोपिया? फोटो लगाया क्या? मैं डर गया यार। ये वीडियो है? बैकग्राउंड है सर। हाँ, बैकग्राउंड है। हाँ, मैं डर गया, मैंने कहा एलियन, साक्षात एलियन, ये क्या दिख रहा है मेरे को।
ओके शिव जी हैं। नहीं, ये आगे कोई बैठा हुआ दिख रहा है ना, वो पीछे शिवजी तो ठीक है। हाँ हाँ, डेढ़ वो कुछ ऐसा आ रहा है, वो ब्लर करके आ रहा है ऐसे ना, वो फोटो हाँ, सही नहीं आ रहा है। मैं मतलब वो एक तो ब्लर भी दिख रहा है और थोड़ा अजीब दिख रहा है। ओके कोई बात नहीं, जी मैं क्लियर है, समझ में आ गए। ठीक। मोबाइल नंबर, और कई बार एक चीज याद रखना, किसी का मोबाइल नंबर पूरा पनौती निकलेगा फिर भी आदमी मजे कर रहा है, हो सकता है उसका टोटल बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो तुमको टोटल भी देखना है, उसके बाद में सारे पेयर्स भी देखने हैं, और पेयर कौन सा कहाँ पर है वो भी देखना है ना। तो प्लेसमेंट पेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको प्लेसमेंट कैसे पकड़ोगे, रुको मैं बता ही देता हूँ। हालांकि आप लोगों ने वीडियो तो बहुत देखे, फिर भी बता ही देता हूँ। अभी लेट्स एग्जाम्पल ये मेरा ही नंबर है 919291, ठीक है ना। ये नंबर जो है इसके मुझे पेयरिंग करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले आएगा 77, ठीक है, उसके बाद में 73, 33, 39, 91, 19, बाद में 92, 29, 91, ठीक है, ये पेयर बन गए अपने। ओके, टोटल ऑन एन एवरेज अगर आपके पास में जीरो नहीं है ना तो सारे 9 पेयर बनेंगे, ये कंपलसरी है ना। लेकिन अगर जीरो वीरो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ पे होगा क्या मालूम है, ये 90% काम करता है पेयर, इसके ऊपर वाला 80%, ठीक है, ये ऐसे काम करते हैं, ये याद रखना। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा झोल है। हाँ, क्या झोल है, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब आप नया मोबाइल नंबर लेते हो ना तो ये 20% वाला पहले कूद जाता है, वो पहले फुल पावर में सामने आ जाता है, और वो 90% वाला जा रहे बाद में देखते हैं, तेरे से बाद में मिलेंगे, तो ये जोल जपाटे होते हैं। ठीक है, बट ये तरीका है कि लास्ट में आप जो लेते हो 91, उसका 90% इफेक्ट रहेगा, उसके बाद में 80%। तो ये जब भी आप नंबर बनाओगे उस समय ध्यान रख के कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये बकवास टॉपिक है एक तरह से, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ खुद ही बोल रहा हूँ। रीजन क्या है कि आप जब नंबर लेने जाओगे ना तो आपको 12 भी चाहिए, 52 भी चाहिए, तो पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। अपन जमा जमा के नंबर नहीं बना सकते हैं, अपनी मर्जी का नंबर मिलता नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि अपन एक ऐसा नंबर ढूंढे जिसमें अपने जरूरत वाले सारे पेयर आ जाए। वो लास्ट में जो चाहिए वो लास्ट में नहीं मिलेगा, फर्स्ट में चाहिए फर्स्ट में नहीं मिलेगा, ये सब लफड़े हैं। बट ये एक एवरेज ध्यान में रखना जब रीडिंग करोगे किसी का मोबाइल नंबर, है ना। उसके बाद में जो टोटल आएगा, है ना, मोबाइल नंबर का इसका टोटल 51 है, तो ये 51 100% काम करता है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल ये है। इसको अपन बोल सकते हो कि सबसे पहले यही एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये क्लियर है। अभी गलती से यहाँ पर 00 है, ठीक है, तो पहला पेयर तो 77 हो गया। उसके बाद में 7 के बाद में पीछे 0 है तो उसका पेयर नहीं बनेगा, 7 के बाद में सीधा 9 आएगा। ठीक है, तो सेकंड पेयर हो जाएगा 7 9। ठीक है, उसके बाद में 91 19 92 29 91, ये पेयर यही खत्म हो गए। ठीक है, छोटे में निपट गया। तो ये याद रखना कि जीरो जब भी आता है तो उसके पीछे का नंबर लेना है। लेकिन कुछ लोग ये भी पढ़ा रहे हैं कि जब भी जीरो आ जाता है तो ये 700 पकड़ेंगे, फिर 7 9 करेंगे, 9 7, वो छोड़ो, सब बकवास है, अपने समझ में नहीं आता है। ट्राई करना है तो तुम लोग कर लेना, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। अरे वाह, चंद्रशेखर सर आ गए, बहुत लंबा टाइम बाद, क्या हाल है? अनम्यूट करो। नमस्ते सर जी। नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते। हाँ बढ़िया सर जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हो सर जी? एकदम मजे है, मजे। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। उसके बाद में एक चीज और याद आई थी। ये कोई तो अच्छा चीज याद आया था। आने दो यार, देखते हैं। चलो अभी शुरू करो। 1 to 11 से शुरू कर लो, पर इस बार 11 के थ्रू ही जाते हैं। पहला पेयर लिखो 11। ठीक है, 11 नंबर क्या करता है, मतलब मोबाइल नंबर के अंदर की बात करें हम, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टोटल में दिमाग मत लगाना, पेयर के नंबर का इफेक्ट अलग है, टोटल का नंबर अलग है। जैसे कि 14 और 41 नंबर क्या देता है, कर्जा देता है, कर्जा है कर्जा है कर्जा है। लेकिन वही नंबर अगर टोटल में ले लेते हैं 41, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। ठीक है, 51 मोबाइल में कुछ और करता है,
टोटल में कुछ और करता है। तो टोटल जो होता है दैट कॉल्स कंपाउंड नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर्स का टोटल है, तो इट्स इफेक्ट इज टोटली डिफरेंट देन द पेयर्स। क्लियर? 11 नंबर में लंबा चलेगा ये। 11 नंबर में सबसे पहला चीज लिखो, 1 नंबर इज ऑल अबाउट टॉक्स एंड एक्सप्रेशन, आपकी बातें और आपका एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट लिखो इसमें, इट्स ऑल अबाउट योर टॉक्स, टॉकिंग नेचर, या टॉकिंग बोल सकते हो, बातें भी लिख सकते हो, आप कितनी बातें करते हो, ठीक है। और एक्सप्रेस, और जिनको जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, उनको भी चिपका सकते हो, है ना। अपॉर्चुनिटी लिख दो, कॉमन वर्ड हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज। अब इसको सिंपल भाषा में समझ लो कि अगर लिख लिया, है ना, तो अभी सब लोग समाधि ले लो, नजरें यहाँ ले लो। 11 नंबर में अपन स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, ठीक है। बाकी ये 11 नंबर को और डिटेल में पढ़ना है तो एडवांस में आ जाना, एडवांस में पूरा जमाल गोटा मिला के पिला दूंगा घिस घिस के। 1 नंबर है वो बातें करने का है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर सिंगल टाइम में, तब कम बोलोगे, बातें कम करोगे। डबल 1 है तो भयंकर बातें करोगे, जो मिलेगा। साला कोई बीड़ी पी रहा है उसको भी, यार कान से गाँव से है रे यार, क्या कर रहा है इधर, कौन सी बीड़ी पी रहा है, जबरदस्ती बातें करोगे, है ना। तो डबल 1 इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग एंड टॉकिंग नेचर। तो चुप बैठ ही नहीं सकता है। जैसे मेरे पास देखो डबल 1 है, आप में से कई लोगों का फीडबैक आता है, सर है ना आप लंबे टॉपिक खींच लेते हो यूं। अरे मेरे को बोलना होता है रे बाबा, है ना, चुप चुप छोटे में मैं नहीं निपटा सकता, मुझे मजा आता है बातें करने में, ठीक है ना। आई एम वेरी टॉकेटिव और एक्सप्रेसिव भी हूँ। मेरे साथ में कुछ हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। डबल 1, डबल 1 का मतलब 100% पावर ऑफ द 1। सिंगल 1 का मतलब होता है 50%, डबल 1 का होता है 100%। ये न्यूमरोलॉजी का रूल है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर सिंगल टाइम में तो 50% एनर्जी है, 2 बार है तो 100% एनर्जी है। तो यहाँ पर हम डबल 1 की बात करें, तो अगर हमको मोबाइल नंबर में डबल 1 किसी को देना है तो किसको देंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे। अब कोई बोलेगा अरे यार तेरी भाभी रोती धोती रहती है, क्या हुआ? अरे पता ही नहीं है साला, उसी को पता पेट में दुख रहा है कि सर में दुख रहा है, बोलती ही नहीं है उसको तकलीफ क्या है, एक्सप्रेस ही नहीं करती है। पर यहाँ पे हम कौन सी बातों की बात करें ये भी ध्यान रखना। अभी आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ में 1 सिंगल टाइम है, एक ही एक है, उसको मैं बोलूंगा तू बातें नहीं करता है, अरे सर मैं तो घंटों बातें करता हूँ। अरे तू तेरे दोस्तों से करता है, अननोन के साथ कर सकता है क्या? अनजान आदमी के साथ में, वो वाली बातों की बात कर रहे हैं, समझे। क्योंकि तुम भी किसी को बोलोगे नहीं रे मैं तो बहुत बातें करता हूँ मेरे दोस्त के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, अरे तू उधर करता है, किसी अनजान से कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा वो। और इन लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मुझे हार्डवेयर आता है, मुझे प्रोग्रामिंग आता है, मुझे ये आता है, वो आता है, नहीं बोल पाते हैं, जॉब भी नहीं लगता है। तो अगर हमको पता चला कि हमारा बेटा, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ या हम खुद कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, दिल की बातें नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? डबल 1 लेंगे। बाहर में गया डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में 4 1 है, फिर भी तुम गुम गुप चुप, गुमसुम गुप चुप वो वाला गाना करके चुपचाप बैठे रहते हो, तो मतलब तुम्हारे यहाँ पे तकलीफ है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि यू हैव टू टेक डबल 1 एनी हाउ। क्लास में मोतन करो पसंद। समझ गए? तो 2 तरीके याद रखने। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 सिंगल है तो हम चिपका देंगे डबल 1। लेकिन उल्टा भी है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 1 है, फिर भी साला बहुत बातें कर रहा है, पका रहा है, तो नहीं देना है भाई, तू रहने दे, तू एक ही एक ही एक में ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं वो हम एडवांस में देखेंगे कि कहीं वास्तु से कवर हो रहा है, यहाँ से कवर हो रहा है, कैसे कवर हो रहा है, तो वो एडवांस न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको एक ही चीज चेक करनी है कि अगर आप खुद का नंबर या किसी का नंबर डिजाइन कर रहे हो तो ये देख लेना वो बातें करता है कि नहीं करता है। अगर बहुत सारी बातें करे उसको छेड़ना, और भाई क्या हाल है, फर्स्ट टाइम तुमसे मिला, और भाई क्या हाल है। अगर वो कथा शुरू कर दे भागवतपुरी तो समझ लेना बहुत बातें कर रहा है, फर्स्ट टाइम मिलके इतनी बातें कर रहा है, तो भले उसके पास डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 1 है, हमको डबल 1 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से एक्टिवेट है। अब वो कहाँ से कैसे, वो एडवांस की बात है। क्लियर डबल 1 के बारे में? हाँ, और इसका सर उल्टा एक भी। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मेरा जो ओल्ड मोबाइल नंबर था उसमें लास्ट में डबल 1 था सर, और मेरे हाँ बर्थडे में सिंगल 1 है, तो सर फिर भी सर मैं एक्सप्रेसिव मतलब नहीं हो पाया इतना सर। हाँ, तो हाँ, उस कंडीशन में क्या करोगे
अपने पास में एक है क्या नाम है उनका, AK शर्मा करके एक सर है अपने ग्रुप में है, अभी तो नहीं होंगे शायद, आई डोंट नो। उनकी डेट ऑफ बर्थ में 111 है, समझना 111 है उनकी डेट ऑफ बर्थ में। और वो बहुत कुछ जानते हैं, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये वो, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उनको, रेकी पेकी फलाना ढिमका। तो मैं एक दिन उनको छेड़ा, यार मेरे को कुछ सिखाओ ना। वो बोल ही नहीं पाता बंदा, वो बोले कि, मैं कहा कि इतना जानते हो तो कुछ करो ना यार, क्लासेस ले लो मेरे साथ में। मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ में 111 है, कुछ नहीं हो पा रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उनको 5 बार 1 दिया उनके मोबाइल नंबर में। और अभी भाई साहब फेसबुक पे इधर उधर, कभी हरिद्वार में कभी मथुरा में बड़ी बड़ी मतलब ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, योगा की, इसकी उसकी। तो समझ में आया, तुमको भाड़ में गया, न्यूमरो भी तेल लगाने गया। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 111 है फिर भी वो बोल नहीं पाता है, चिपका दो, 3 बार चिपका दो, 4 बार चिपका दो। या तो गूगल पे का पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड 4 बार करके देख लो, कहीं ना कहीं से 1 को पुश करो, तो तुमको पता चल जाएगा कि 4 बार लगाने के बाद में ज्यादा हो रहा है तो फिर अपन 3 बार लेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर तो बार बार बदल नहीं सकते। तो ये प्रैक्टिस है तुम्हारी, कि तुम करके देखो, 1117 मोबाइल का पासवर्ड रख दो, उसमें थोड़ा सा पुश होता है तो फिर समझ जाने का कि मुझे 3 से काम हो जाएगा या 4 लेना है, ठीक है ना। तो ये इट इज द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, क्लियर। तो सर वो कितने दिन में इफेक्ट करेगा? अभी डिपेंड करता है कि तुम कितनी बार लॉक अनलॉक करते हो, है ना। ये सारा एनर्जीज का गेम है। या तो फिर क्या करो, अभी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके वॉलपेपर पे भी 3 बार 1 लिख दो, मतलब कहीं ना कहीं से तुम्हारे ऑरा में 1 को गुजेर दो रिपीटेशन में। बट कोशिश करो पहले 3 टाइम्स गुजेरो, उससे अगर शांति पड़ जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 बार करके देखो। तो थोड़ा सा R&D कर लेने का, क्योंकि अभी तुम लोग नए हो, तुम लोग शायद दिमाग नहीं लगा पाओगे उतना, इसके लिए अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। अभी मेरा तो क्या है, मैं न्यूमरोलॉजी में खेलता रहता हूँ लोगों के साथ में, तो मुझे देख के आइडिया आ जाता है कि इसको 3 गोली देना है कि 4 गोली देना है, ठीक है ना। ओके, अभी आ जाओ 12। हमारा बजट, 40 लोगों में से 4 कैमरे चालू है, भगवान मेगापिक्सल बंद हो जाए, रातों रात बंद हो जाए। हाँ चलो, एक टिप लिख दो अभी, यहाँ से याद है, किसी को तो देखा मैंने अभी चश्मे में, जिन, अगर छोटी उम्र में ये अलग से लिख लेना कहीं पे, जिन लोगों को जल्दी चश्मे लग जाते हैं ना, उनकी लाइफ में ना जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है, और उनके पास में बहुत नॉलेज हो जाता है। ये याद रखना, अगर आपका छोटा बच्चा है, 5 साल का है, और उसको अगर चश्मे लग गए, 7 साल को लग गए, तो एक चीज मान लेना कि उसका जुपिटर एक्टिवेट हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ में है कि नहीं है। बंदे के पास में भयंकर नॉलेज रहेगा, 10 टॉपिक का नॉलेज, ज्ञान की बात कर रहा हूँ, है ना। ये किताबें मैथ साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल नॉलेज, है ना। नॉलेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें अपन एक हिंदी मैथमेटिक्स ये नहीं डाल सकते, बट उसके पास में वास्ट नॉलेज होगा, बहुत बड़ा। समझदार, छोटी उम्र में समझदार हो जाना, ये सारी चीजें हो जाती है। तो चश्मे जब भी लगते हैं तो जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है। सर 5 साल से पहले ही हो गया तो? है नहीं, अरे कभी भी पैदा हुआ और चश्मा लग गया तो भी समझ जाने का। और पैदा हुआ है तो मोटा होना चाहिए, है ना, 4 5 6 किलो का हो गया, समझ जाने का कि गुरु बढ़ गया इसका। ये अपन बॉडी वास्तु में पढ़ते हैं, मतलब बॉडी का एक वास्तु होता है उसमें, है ना, जो कि एडवांस के अंदर तो ऑलरेडी। सन का क्या जाएगा इस पे? चश्मा लग गया तो बोलते हैं ना सूर्य कमजोर है, इसका चश्मा लगता है, हम्म। तो उसका क्या जाएगा इस पे? उसमें क्या होता है, देखो कि आंखें जब भी खराब होती है तो 2 चीजें, या तो वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस हो गया, फायर, फायर और वाटर 2 ही चीजें होती हैं आंखों में, और क्या होता है, ठीक है। या तो फायर डिस्टर्ब हो गया तो भी लफड़े होते हैं, या फिर ये अपना क्या बोलते हैं, वाटर डिस्टर्ब हो गया तो भी तकलीफ होती है। तो आंखों की तकलीफ क्या है उसके हिसाब से अपन जज करेंगे, है ना। कि आंखों के नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं, कि इरिटेशन हो रहा है, तो फिर अपन डिसाइड कर सकते हैं, आंखों में जलन हो रही है, फायर बढ़ गया, आंखें लाल लाल हो रही है, फायर बढ़ गया, है ना, आंखों से पानी बहुत टपक रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कंडीशनल है वो, है ना। ओके, अब 12 नंबर जो है, 12 नंबर को आप बोलोगे अट्रैक्शन है, ठीक है, सेविंग्स है, और नॉलेज भी है आपके पास में। नॉलेज, अट्रैक्शन, सेविंग्स, और क्या बोलोगे, हेल्पिंग लाइफ पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा सबसे बड़ा फेवरेट है, हेल्पिंग लाइफ पार्टनर। अब यहाँ पे क्या, 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है न्यूमरोलॉजी में। तो 12 नंबर के बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। सबसे बड़ा इफेक्ट इधर, आंखें बंद करके चिपका देना, कहाँ कर चिपकाओगे, हस्बैंड वाइफ में लोचा लपटा चल रहा है, अच्छे से नहीं जम रहा है ना। वो क्या, किसी ने आज मुझे एक जोक मारा था,
किसी ने तो बोला था मुझे टैग लिखने के लिए, नहीं याद आ रहा है, जाने दो। हाँ, तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में जम नहीं रहा है, बन नहीं रही है, डिस्प्यूट है, जो भी है, दोनों को चिपका दो 12 नंबर। ठीक है, अभी इसमें कुछ 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 अपने प्यारे स्टूडेंट ने गलती की, खुद ले लिया 12 नंबर, वाइफ को नहीं दिया। ठीक है ना, तो वाइफ सपोर्ट कर रही है, हर चीज में सपोर्ट कर रही है, पीछे पीछे पैर दबा दूं भाई, चाय ले लो, ये ले लो, हर जगह पे सपोर्ट कर रही है। और बीवी फिर सोच रही है कबूतर का, मेरे को तो कुछ भाव ही नहीं मिल रहा है, मैं ही पीछे घिसी जा रही हूँ, लफड़ा कहाँ आई हूँ। फिर एक दिन हमको फोन आया तो हमने बोला भाई साहब आपने तो ले लिया लेकिन उसको नहीं दिया। तो ये भी याद रखना। एक और केस आया था लास्ट टाइम, 1 डेढ़ 2 महीने पहले, और मैंने शायद किसी क्लास में बोला भी था। एक जने के साथ में क्या हो गया कि उसने अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ है ना, वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, और बंदा है वो, ये मोबाइल नंबर नहीं पता उसको। ठीक है, ये केस देखो एक, मतलब जिसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं आई है, लेकिन मेरे पास कंसल्टेशन आया था या कॉल आया था, मुझे याद नहीं। तो उधर क्या हो गया कि उसने बोला कि सर मेरे वाइफ के ये सब चल रहे हैं, तो वो रोने धोने बैठ गया। मैं कहा वाइफ का नंबर क्या है रे? डेट ऑफ बर्थ में मुझे कुछ मिला ही नहीं ऐसा। वाइफ का नंबर देखा तो पीछे 12 था, तो 12 ने क्या कर दिया, अट्रैक्शन दे दिया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि ये अपनी वाइफ के पीछे जान दे रहा है ना, बचा रिश्ते बचाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसके पास 12 नहीं है। तो इसको वाइफ का सपोर्ट ना मिल रहा है, ना अट्रैक्शन मिल रहा है, ना कुछ नहीं, ये बेचारा गूंगा प्यासा बहरा बन के पड़ा है, और वाइफ को सब कुछ मिल रहा है, और उस अट्रैक्शन का उसने फायदा उठा लिया। है समझ में? तो जब भी 12 नंबर की बात करोगे तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका उल्टा पकड़ो कि समझो कोई हस्बैंड है, वो वाइफ को फुल टू सपोर्ट कर रहा है, हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है, एक बहुत दिल से प्यार करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वाइफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, 12 नंबर अपने पास लेगा। वाइफ को जरूरत नहीं है, वाइफ को तो सपोर्ट मिल रहा है हस्बैंड का, बट हस्बैंड को वाइफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गॉट इट? तो कंडीशनली यूज करोगे, जबरदस्ती नहीं चिपकाना है ना। और 12 नंबर के अंदर ये जो अट्रैक्शन की बात हो रही है, तो इसमें बहुत लफड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। कि समझो अभी क्या नाम है, ऐश्वर्या ने ले लिए 12 लास्ट में। ठीक है, और वो ऑकल्ट का काम कर रहा है, तो ऐश्वर्या बोल रहा है कि सर लोग तो ऐसे पीछे पड़े हैं, लड़कियां भी पीछे पड़ी है, अभी क्या करने का, ये तो बेकार नंबर है। नहीं, उसको इनकेश करो। अगर समझो मैंने लिया और मेरे पास फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, तो उस फीमेल को मैं बोलूंगा अरे यार 2 4 लाइक कर दे, कमेंट कर दे, 1 2 स्टूडेंट ला के दे दे, थोड़ा मार्केटिंग करते नहीं, इतना तो कर क्यों। तो अट्रैक्शन का फायदा उठाओ। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में। ठीक है ना। अभी हसमुख भाई बोलेंगे मैं दुकान डाल के बैठा हूँ किराने का, कोई ग्राहक ही नहीं आता है, मैं बोलूंगा 12 नंबर ले लो, ग्राहक आए तो भी तकलीफ है, और हसमुख भाई आज मत दिख रहे हो, अरे यार ये तो गंदी गंदी बातें, तू यार शक्कर चिपका ना, उसको आधा किलो बेसन चिपका ना, वो तो अच्छा, तो मैं दिख रहा हूँ भाभी जी, थोड़ा बेसन भी ले जाओ, थोड़ा तेल भी ले जाओ, काम आएगा थोड़ा। समझ रहे हो? हर चीज में साइड इफेक्ट तो है। तो हाउ टू यूज, दैट इज योर माइंडसेट। उसको इनकेश कैसे करना है, जैसे और मैंने भी एक, जिसका मैरिज नहीं हो रहा है उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं ना ये। पहले तो ये पता करो कि कबूतर का शादी क्यों नहीं हो रहा है। समझे? अभी शादी एक केस आ गया, तो पहले ये चेक करो कि वो बातें नहीं कर पाता है। जैसे लड़की तो मस्त आ गई है ना, अभिषेक बच्चन के घर से रिश्ता आया, ये ऐसे बैठा है, तो फिर उस पता करो कि साला बोलता नहीं है, तो इसको 111 चिपकाओ, 111 चिपकाओ। ठीक है, या फिर वो लेजी है तो उसको एक्शन में ले आओ। तो पहले देखो बंदे का प्रॉब्लम क्या है। शादी का कोई नंबर नहीं है, बिजनेस का कोई नंबर नहीं है, पैसे का कोई नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम पैसा कमा सकते हैं, बट अभी तो अगर जैसे मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास अगर स्टूडेंट कम है तो एक चीज हो सकती है, मार्केटिंग का वीक है मेरी, तो वो मार्केटिंग का नंबर ले लो, पैसा तो वैसे ही आ जाएगा। समझ रहे हो? तो वीक पॉइंट पकड़ो। ओके, तो 12 नंबर क्लियर हो गया। अभी 13 नंबर ले लो। 13 नंबर में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। न्यूमरोलॉजी बोलती है लेना ही नहीं, अनलक्की है। ठीक है, बट मेरा पर्सनल जो इसके साथ में स्टडी है वो ये बोलता है कि ये बहुत अच्छा एडवाइजर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा एडवाइजर, ऑनेस्ट एडवाइजर हो सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है लेना, बट अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि सर सारे पेयर अच्छे हैं बट बीच में 13 रहा, ले लो रे, 13 का साइड इफेक्ट कुछ नहीं है।
है ना। अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं गया है कि उसका बहुत बड़ा कोई साइड इफेक्ट है ना। लेकिन वो एक दिमाग में घुमा हुआ है कि यूट्यूब वाले फेसबुक वाले सब तेरा अनलकी अनलकी, तो दिमाग में घुस गया तो आधा तो वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस काम करता है। तो डाउट है तो मत लेना। बाकी मैं खुद 13 तारीख हूँ। आई एम द बेस्ट एंड ऑनेस्ट एडवाइजर। मेरे पास कई बार हर जगह मैं कंसल्टेशन नहीं करता हूँ ना, कई बार ऐसे भी फोन आ जाते हैं तो उसको समझाना है, तो आई एम द ऑनेस्ट एडवाइजर। तो 13 नंबर बुरा नहीं है। हमारे यहाँ पे धनतेरस मनाई जाती है, त्रयोदशी मनाई जाती है ना। तो देर आर मल्टीपल वो है, बट ये बिकॉज न्यूमरोलॉजी आया, एब्रॉड वाले वो 13 नंबर का फ्लोर नहीं रखते हैं, 13 नंबर का फ्लैट नहीं रखते हैं। तो उन लोगों के पीछे कुछ स्टोरीज है जीसस क्राइस्ट का, इसका उसका, तो वो जाने निपटाओ, हमको नहीं सर फॉलो। एक चीज बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलो ना। हाँ, ये जो 13 नंबर है ना, मैंने कहीं सुना था ये चीज, मुझे पता नहीं है कि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है। हाँ। जैसे ना ये 13 नंबर कहाँ से आया? हम्म, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। हाँ। ठीक है जी, 9 द्वार हैं, आँख नाक कान वगैरह सब मिला के 9 द्वार हैं। हाँ। और जो कोई विदेश में कहीं कोई कंट्री है, शायद चाइना, पता नहीं उधर का कोई कंट्री है, उसमें उसमें जो 2 हाथ और 2 पैर, इन हम्म। दोनों को भी वो द्वार लेते हैं। ओके। तो उसको मिला के ये 13 हुए। ओके। हाँ, अब आगे का तो मुझे पता नहीं है कि इसको क्यों अनलक्की मानते हैं वो, लेकिन सर 13 नंबर यहाँ से आया। नहीं, इसमें सर एक चीज रखना, मेरे साथ क्लास में एक ही चीज रखना। अभी दो चीजें आई है। न्यूमरोलॉजी बोलती है अनलक्की है, और मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा एडवाइजर है। तो तुम क्या करना मालूम है, तुम्हारे पास में 500 नंबर है मोबाइल के, कोई ना कोई तो मिल जाएगा 13 नंबर वाला। वहां खुद ही देख लो कि वो अच्छा एडवाइजर है कि उसकी लाइफ में पनौती है। सिंपल, खुद ही डिसाइड कर लो। एकदम ओपन गेम है अपने पास में। ये नहीं सोचना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तुम लोग कुछ और भी निकाल सकते हो। अपने बहुत सारे पुराने स्टूडेंट ने बहुत सारा डेटा निकाला कि सर 12 ये भी करता है, 13 ये भी करता है, 14 ये भी करता है, ठीक है ना। तो 13 को कपल लेकर कपल आर्गुमेंट बढ़ाता है सर। आर्ग्यूमेंट तो बढ़ाएगा ना, क्योंकि 1 और 3 है। देखो राजा के साथ में कौन है, गुरु है। तो गुरु का हम्म। ज्ञान और राजा का एटीट्यूड, और दोनों मिलके हो जाएंगे 4 अफलातून। तो धमाल तो करेगा अगर उसके अपनी अपनी वाली पे आ जाएगी तो। 1 + 3 = 4। बट आगे कौन है, 1 है, राजा है, राजा को फॉलो कर रहा है गुरु। तो नॉट बैड। ठीक है। आपने आपने सर किसी, मैं कहीं आपकी कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें आपने कहा था इसमें कि गुड एडवाइजर होते हैं, पर इसमें एक हम्म, कंडीशन अप्लाई है। वो ये है कि कुंडली के अंदर राहु जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब होता है तो फिर वो इसके जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे, 2-4 घंटे में रिजल्ट देगा वो। हेलो? देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन आपका कोई वीडियो था, मैं उसमें मैंने सुना, फिर मैंने वो चीज कहा कि राहु अगर कुंडली में बैड है तब ये है, ये कंडीशन तब जाके होती है। उसको चेक करना पड़ेगा पहले कुंडली में, अदरवाइज जो है ऐसे फिर। नहीं 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 क्लिक हो रहा है, क्योंकि 13 को मैंने राहु से क्यों कनेक्ट किया, अब थोड़ा सा नहीं फिट बैठ रहा है, देखते हैं। नहीं तो नहीं, मुझे वो मैं सर आप ही के वीडियो में कहीं था, तो तब मैंने सुन के तभी मैंने फिर नहीं, वो बोला होगा मैंने, बट कुछ तो लॉजिक्स होंगे, बिना लॉजिक्स के मैं कुछ बोला नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 1441, 14 और 41 नंबर। कर जाहे। अभी मैं सोच रहा हूँ रील्स कैसे बनाऊं, 14 नंबर कर जाहे, मजा आएगा। 1441 आपको कर्जा देगा, गारंटेड देगा, तबीयत से कर्जा देगा। और अब ये कर्जा कैसा होता है मालूम है, एक कर्जे के लिए आपको दूसरा कर्जा मिलेगा। इसका लेकिन एक अच्छा पार्ट भी है। क्या पार्ट है, कि अगर आप में से किसी को कर्जा ही नहीं मिल रहा है, साला बैंक कर्जा ही नहीं दे रही है, तो एक बार ले लो। ऐसे पीछे पड़ेंगे ना, बैंक वाले घर पे आके चेक दे देंगे, बेटा ले ले तू एक बार तो ले ले। एक कर्जा ले लेने का दबा के, उसके बाद में नंबर बंद कर देना। क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है, मैंने शायद दूसरी क्लासेस में भी बोला है कि एक कोई तो बंदा है जो अब्रॉड गया। उसका नंबर था 714, लास्ट का 714। ये गया था वहां से एक छोटा मोटा जॉब करने के लिए। उसके बाद में पता नहीं उसको क्या लॉटरी का भूत चढ़ा, तो उसने लॉटरी में ट्राई किया, इधर ट्राई किया, हर जगह पे क्या कसिनो वसीनो सब में भाई साहब ने बहुत पैसा कमाया, साल 1.5 साल। उसके बाद में क्या हुआ कि एक और नंबर एक्टिवेट हो गया। नहीं सॉरी, 417 था उसका नंबर, 417। तो पहले 17 एक्टिवेट हो गया तो उसको पैसा मिला दबा के। फिर पीछे एक्टिवेट हो गया 14। 14 जैसे ही एक्टिवेट हो गया 41, कर्जा कर्जा कर्जा। अभी उसकी मतलब 70 लाख रुपया उसके ऊपर कर्जा है। मतलब ये ड्यूटीज पेनल्टी वेनल्टी ये वो सब करा करके बर्बाद हो गया वो।
तो उसने मुझे बोला था मोबाइल नंबर मेरा डिजाइन करो, ये वो, फिर दिया कि नहीं दिया याद नहीं मुझे, बट ये याद रखना है ना कि 4-1 कर्जा देगा ही देगा। दूसरा क्या करेगा कि और एक कर्जा दूसरे कर्जे को अट्रैक्ट भी करेगा। समझो आपने एक कर्जा ले लिया है, फिर अचानक से एक और ले लेते हैं ना यार, ऑफर आएगा आपको, आपके लिए प्री अप्रूव्ड लोन, ये वो, कर्जे में मर जाओगे। और कई बार ऐसी हालत होती है कि 5 रुपए का विमल खाने के लिए, "ए हितेश 5 रुपया देना यार, विमल खाना है", ये हालत होती है। मतलब खुद के पैसे का विमल भी नहीं खा पाता ये आदमी, इतना बेकार हालत में भी रहते हैं। और दूसरा इसके ऊपर क्या होता है, लीगल नोटिस आती है। दूसरा लाइन लिख दो, लीगल नोटिस भी देता है ये। अब भी लीगल नोटिस किसकी हो सकती है, लाइट बिल की हो सकती है, नल बिल, गैस बिल, नहीं तो तुम्हारा बच्चा स्कूल पढ़ रहा है तो उसके नाम का एक नोटिस आ सकता है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है तैसा है, कहीं से भी नोटिस है। आरटीओ की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन नोटिस आएगी, लीगल होती है। तुम्हारे ऑफिस में तुम जॉब कर रहे हो, तुमको नोटिस दे दें कि तुम पिछले 3-4 महीने से एब्सेंट बहुत मार रहे हो, तो इट इज ए नोटिस, है ना, जो होते हैं बिहेवियर को लेकर के, तुम्हारे डिसिप्लिन को लेकर के भी नोटिस ही आती है, तो इट इज काइंड ऑफ नोटिस। क्लियर? 14 नंबर निकाल यस दो। सर। और फ्लैट के अंदर गाड़ी, अरे एक एक कोई तो था एक्चुअली में, आज लाइव है कि पता नहीं है एक कोई तो अपना स्टूडेंट है जो वास्तु वास्तु सब जानता है, या कोई लेडी, आई डोंट नो, मुझे किस्सा याद आ रहा है, कौन था वो याद आएगा तो बोलूंगा। वो किसी के घर में वास्तु करने गया, वास्तु परफेक्ट है, मोबाइल नंबर परफेक्ट है, बंदा कर्जे में डूबा क्यों पता ही नहीं चला। फिर वो बिल्डिंग से नीचे उतरे, तो उतरते समय वो जो कार थी, कार की नंबर प्लेट पे ध्यान गया, तो कार में 14 या 41 कुछ तो था। तो भाई साहब दबा के कर्जा यहाँ से आ रहा था, तो ये याद रखना। 400 सर 401 काम नहीं करेगा, फ्लैट फ्लैट नंबर 401 में काम नहीं करेगा, ये चीज याद रखना सब लोग। अगर 14 नंबर है या 41 है, 41 या 14, इन दोनों के बीच में जीरो आ गया ना, तो जीरो का एक इफेक्ट है कि वो बैड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, समझे। तो अगर किसी के मोबाइल में 401 है, तो वो 41 का काम नहीं करेगा। हल्का फुल्का कर्जा तो सबके पास रहता है, वो तो मुकेश अंबानी पे भी है, तो वो 41 वाली हालत नहीं करेगा या 14 वाली हालत नहीं करेगा, बिकॉज बीच में जीरो वो न्यूट्रलाइज कर देता है बैड इफेक्ट को। तो सारे नंबर में ये अप्लाई है, जितने भी खराब पेयर हैं बीच में जीरो आ गया तो वो न्यूट्रलाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। हल्का फुल्का इफेक्ट आएगा तो उतना तो चाहिए, लाइफ में मजे ही रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी सजा भी चाहिए। क्लियर? 14 सर मैं एक बात एक। बोलना चाहता हूँ सर। सर सर मैं हाँ भी एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। सर सर मेरा एक दोस्त है सर, उसके उसके नंबर में पहले 14 उसके बाद 91 आता था सर। तो मैंने उसको पूछा तो वो बोला कि हाँ हम लोग बार बार कर्जा लेते रहते हैं और वो बार बार कर्जा निपटता भी रहता है। हाँ तो ये घूमते सर हम्म। सर मेरा मेरा मुझे आपको नॉलेज देना है, मतलब हमेशा एक चीज साइकिल का। चल रहा है। हाँ कहाँ हेलो। हो अमोल जी, कहाँ हो? दिखते नहीं हो। अ, हाँ सर, 2 मिनट सर। हाँ, नोकिया सर ये। नमस्ते। सर हाँ नमस्ते। हाँ, मुझे लगा सर मैं आपके हर एक वीडियो मैंने आपका देखा है। सर मुझे एक बात बतानी है, मेरा मेरा फ्लैट नंबर था 1814। और हाँ सर मैं शेयर मार्केट में सर, मेरा 1.25 करोड़ का मेरा लॉस हो गया है। अरे वाह। और मेरा घर भी मुझे बेचना पड़ा। मेरा मोबाइल बाप। नंबर में मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपसे ही सुना। मेरा मोबाइल हाँ नंबर है 9326196619। ओके। और 61 2 बार आ रहा है। और फ्लैट का मैंने आज सुना आपसे, 1814 मेरा फ्लैट है, वो मेरा बिक गया सर। और मैं अभी भी उसमें से उभरा नहीं, मैं सुसाइड भी मैंने करने का ट्राई किया। जस्ट अभी हम्म। आप 14 बोले, इसके लिए मैंने आपको बताया 1814 मेरा फ्लैट नंबर था सर, ऐसे। मैं वही बोला ना कि ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपन जो भी पेयर पढ़ रहे हैं, सब जगह अप्लाई करो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा सलापनोती। अभी बस। वो स्टूडेंट ने क्या ध्यान दिया कि पूरा वास्तु चेक कर लिया, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है साला। फिर वो नीचे उतर, उसका ध्यान गया नंबर प्लेट पे। यस सर, यस। मैं अभी कैसे? रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ अभी आ जाओ 1551। इसके ऊपर बहुत कीड़ा कांडी की है लोगों ने। आ, ये एक्चुअली में नंबर है पाउंड कंपल्सरी। विथ 14 और 41 गड़बड़ होता है फिर, क्या? अगर कंपाउंड नंबर जो टोटल आएगा मोबाइल का कंपाउंड। उसका नहीं नहीं मैडम। उसका इफेक्ट अलग है। मैंने क्या बोला पहले, एक लाइन बोली थी आपने सुना नहीं, कि मोबाइल नंबर के पेयर का मतलब कुछ और है, टोटल दैट इज कंपाउंड नंबर, उसका इफेक्ट कुछ और है। ठीक है, तो 41 टोटल है, तो ये कुछ लोगों ने क्या 41 टोटल है करके सिम कार्ड बंद कर दिया। अरे प्रभु, नहीं करना है। टोटल का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, टोटल के अलग मीनिंग्स हैं।
और पेयर्स के अलग मीनिंग है, क्योंकि पेयर अपने आप में दो नंबर्स का जोड़ी है और टोटल जो है वो बहुत सारे नंबर का टोटल है, तो उसका इफेक्ट कुछ और है। ठीक है, हाँ 15 नंबर और 51, 1551 कंपलसरी बच्चों के पास में होना चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चों के पास में ये नंबर कंपलसरी चाहिए, क्योंकि ये पापा का नाम रोशन करेगा। ठीक है ना, एक पेपर के ऊपर पापा का नाम लिखेगा, उसके ऊपर एक हेलोजन लाइट जला के रखेगा, है ना। पापा का, पापा तो बैंड बजाए, वैसा तो मतलब कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि वो आपका रेपुटेशन पे आ जाए, ये याद रखना। 1551 आइदर। ठीक है, तो ये कंपलसरी ले लो, लेकिन इसमें एक झोल है झोल क्या है मालूम है? अगर 15 लोगे तो बेटा तुम्हारा कहना मानेगा, क्योंकि एक पापा हो गए, 5 बेटा हो गया, तो पापा आगे हैं, बेटा पीछे है। और अभी नाम नहीं लूंगा, स्टूडेंट हमारे पास में है अभी लाइव। हमारे एक धुरंधर खिलाड़ी ने क्या किया कि उसके पापा उसका कहना नहीं मान रहे थे, तो उसने पापा का नाम हटा करके, पापा स्पेलिंग हटा करके 51 कर दिया। तो पापा जी लड़ाई झगड़े करके भी बेटे का ना बात मानने लग गए, क्योंकि बेटा आगे हो गया, 5 आगे 1 पीछे, समझे? मैंने भी किया है सर। अरे पापा मान रहे हैं ना। हाँ मान रहे हैं। हाँ, फिर तो उसके ऊपर रील बनाओ, वो कोई तो एक रील आता है ना, पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, अभी तुम बनाओ, पापा मान जाएंगे जबकि सर मैं चार चार नंबर वाला हूँ, वैसे ही मतलब पापा से इतना मतलब पढ़ता नहीं था। अब जब से 51 लिखा तब से थोड़ा बनने लगा अच्छा। वेरी गुड, तो समझ में आ रहा है कि इन नंबर्स को मोबाइल नंबर के भरोसे मत बैठना, किसी का नाम भी लिख देना। मैंने भी करके रखा है, मेरे ऑफिस में दो चारों का कुछ और नाम है, किसी का कुछ और नाम है, लेकिन लफड़ा होता है साला, कभी कभी भूल जाता हूँ ये 71 किसको किया था, 15 किसको किया था तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद में शादी का सर नंबर है। सर मेरा भी सर एक क्वेश्चन था। हाँ अभी 51 तो पापा के लिए कर दिया, पापा कहना नहीं मान रहे, तो फिर बेटे के लिए 15 करना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे पापा का नंबर में सेव करूंगा 51, है ना। पापा पापा का स्पेलिंग हटा के 51 कर दूंगा, तो मेरी बात हम्म। पापा मानेंगे। लेकिन मेरा बेटा मेरा कहना माने तो बेटे का जो नाम है, समझो जयेश है, जयेश को हटा करके मैं लिख दूंगा 15, मतलब मैं 1 हूँ, बेटा तू 5 है, पापा जिंदा है अभी, बाप बाप होता है वो दो फीलिंग आ जाएगी। सर, सर अगर दोनों बाप बेटा कर लिए हैं तो ये 15 और ये 51 लिख दिए हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई बात नहीं, बैठ के मजेमारी करो जो जीता वो सिकंदर ये हो सकता है फिर कि जिसने पहले लिखा है सर, जिसने पहले लिखा उसका ज्यादा भारी पड़ेगा हाँ दोनों में से। ये भी हो सकता है, या कौन किसको कॉल कर रहा है ज्यादा, वो भी इम्पोर्टेंट है ना, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, ये शादी का नंबर भी है। शादी का नंबर क्यों बोला गया है कि अगर हमारा टॉम एंड जेरी बोलते हैं पापा मेरे तो इसके साथ में आएंगे, मतलब अफेयर चल रहा है, शादी करा दो, ऐसा कुछ लफड़ा है, तो उस कंडीशन में 15 अगर आप बच्चे को देते हो तो वो आपके अगेंस्ट जाकर के शादी नहीं कर पाएगा। इसको आप एक अरेंज मैरिज का नंबर भी बोल सकते हो, मतलब माता पिता के सहमति से, स्पेशली पापा के फेवर के साथ में अगर शादी करनी है तो 1551 कंपलसरी है। तो उसमें ये हो जाएगा, हो सकता है वो शादी अपनी गर्लफ्रेंड से ही करे या बॉयफ्रेंड से ही करे, बट कम से कम पापा मैटर को संभाल ले, पापा के नॉलेज में हो। ऐसा ना हो कि वो आजकल रील्स में आता है ना ये उठा के ले आया भाई आ गई करके, तो वो नहीं होना चाहिए उसके लिए। सर ये 51 का एक और क्वेश्चन पूछना था। 51 के लिए अगर जैसे कंपाउंड 51 है, क्या हम्म सर वो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है क्या? हाँ बढ़ाता है, मतलब कि मैंने लिया है तो बढ़ाता अपने है। हम्म अपने कंट्रोल में नहीं रहता बंदे का जो नहीं खर्चा है ना, ऐसा नहीं है, मतलब नहीं 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 ऐसा, बड़प्पन टाइप में ज्यादा पैसा खर्चा कर देता है। नहीं नहीं वैसा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन एक है, जैसे मैंने मेरा मोबाइल नंबर ये जो है 919291, उसका टोटल 51 है। तो 51 के बाद में खर्चे कौन से ज्यादा हो रहे हैं कि पहले मैं ठेले पे जाकर के फैमिली के साथ में पानी पूरी खा लेता था, अभी सोचता हूँ नहीं यार, अच्छी होटल में जाते हैं, व्यवस्थित खाना खाते हैं। तो वैसे खर्चे एक्सपेंशन हुए, बट वो लाइफ को भी तो लग्जरी दे रहा है ना, क्योंकि 6 नंबर क्या करता है, लग्जरी लाइफ देता है ना। अभी मेरे को खुजली हो रही है कि यार एसी लगवा दूं, तो ये सारे खर्चे जेन्युइन खर्चे और होने भी चाहिए। अगर आप में से कोई मेरे घर पे आया, मेरे घर पे एक ही पंखा लगा हुआ है, ढंग का सोफा नहीं है, तो वो जायज है। लेकिन मोबाइल नंबर के और लास्ट में, मोबाइल नंबर के लास्ट में 666666 ले लो, फिर तो झिंगा लाला हो जाओगे, इतना खर्चा करोगे कि सोच भी नहीं पाओगे।
और इंडिविजुअल का फाइनेंशियल लॉस करता है क्या सर 51? 51 क्या करता है? 51 के कंपाउंड की बात कर रहा हूँ सर मैं, फाइनेंशियल लॉस क्योंकि तो वन ऑफ नहीं। द बेस्ट कंपाउंड माना जाता है, आपने सिखाया है ये 51 जो हमने हाँ पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड है। तो अपने ही मतलब कि एक ब्राइट स्टूडेंट हैं हमारे धर्मा न्यूमरोलॉजी के, हम्म उनका मतलब कि ये एक्सपीरियंस है, उनसे मतलब बातचीत हो रही थी मेरी एक हफ्ता पहले, तो बोले कि 51 और एक 73 के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है। बोला ये बोलने में तो बहुत फैसिनेटिंग नंबर है, लेकिन इसके रिजल्ट थोड़े से उल्टे टाइप के हैं। देखो, तो मेरे नंबर में 73 भी है, ठीक है। 77 33 तो वहाँ पे 73 भी आ गया, और टोटल 51 है। और ये नंबर लेने के बाद में तो मैंने आई थिंक बोला जाए तो मेरे 77 ने भी काम किया, थोड़ा सेविंग बढ़ाया। अभी सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 2-4 लाख रुपया पड़ा हुआ है, समझो मेरे ऊपर छोटा मोटा लोन था 50,000 रुपये का, लाख रुपये दाम 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 निपटा दिया मैंने, तो मेरी ईएमआई बच गई, ठीक है, जो भी चल रहा था। तो ऐसे ये काम अच्छा कर रहा है। सर आपके इसी चीज को सुन के मैंने एक नंबर मैंने लिया है, ये काफी मतलब कि थोड़ा सा महंगा भी पड़ा नंबर। इसमें जो नंबर है 7719691731 7-6 के बाद में क्या? 51 7-6 के बाद में क्या? 91 हाँ फिर ठीक है, 691731 ले लो ले लो ले लो। 51 का 6 ले लिया सर, 51 का 6 है, पर मैं इसको भी एक्टिव नहीं किया हूँ। क्यों? मैं आपसे कंसल्ट करना चाह रहा था, हमारे आपस में बातचीत हो अरे रहा था ना। आप ही देखो, अभी आप ये सीख गए ना, तभी तो कीड़ा कांडी करो यार। अभी मुहूर्त वूरत नहीं देखने का, करो साला 2 दिन पता चलेगा, है ना। अभी इतना जजमेंट आ जाना चाहिए 2-3-4 बार क्लास रिपीट करने के बाद में कि ये नंबर लेने के 2 घंटे बाद मजा आ रहा है कि फटके पड़ रहे हैं, इतना नॉलेज तुमको हो गया है ना। और सबसे मेजर टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। तो सर हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ जैसे 51 है, हाँ 51 हो गया, 5+1 6, हाँ 6 वीनस, हाँ वीनस लग्जरी, हाँ जो अभी कह रहे थे ना, अभी हाँ लग्जरी हो हाँ गई हाँ है। हाँ 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 लेकिन अगर कुंडली में अगर वीनस अष्टम भाव में चला गया, हाँ। तो क्या फिर वो, क्योंकि पावर तो बढ़ा रहा है, तो वो किस तरह से मतलब हम उसको देखेंगे? यहाँ तो हमने पावर बढ़ा दी, लेकिन अष्टम में गया तो अष्टम की पावर बढ़ी, तो फिर वो हुआ। यही तो माथा पच्ची है ना। मेरा अब सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है, कन्या राशि में नीच का बैठा हुआ है। जिंदगी नीच एकदम लित्तड़ करके दे दी थी। ये नंबर लेने के बाद में एक चीज हुआ, शक्ल में फर्क पड़ गया। आप में से कई लोगों ने यूट्यूब पे पुराने वीडियो देखे होंगे, वही हूँ, लेकिन थोड़ा सा शक्ल में रौनक आ रहा है, थोड़ा सा ठीक दिखता हूँ मैं पहले से। तो जी 51 काम कर रहा है। Sir, I want to tell something about 51. या Uh, मतलब फैमिली रिलेटेड चीज़ों में खर्चा ज़्यादा होता यस है, यस ट्रू। and you will only spend more for your family. यस I'm not spending anywhere else, और and we should not regret हम्म। हाँ, regret इट इज वेरी ट्रू। क्या है, ये मैं भी हाँ, रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं जैसे अभी एक दिन मैं अभी बीच में 4 दिन हॉस्पिटल में थोड़ा सा एक रिलेटिव को लेके भागना पड़ा। तो बीच में वहाँ पे 1-2 जने मिल गए मेरे यार दोस्तों, तो मैंने अच्छे से खाना खिलाया, ये खिलाया। तो मतलब एक थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, खर्चा पानी करो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ में, तो वो हो रहा है, तो दैट इज ओके यार। अगर आपको बड़ा अच्छा, ये तो कभी मत बोलना, कुछ लोग है ना, पैसा ही नहीं है सर, हालत टाइट, ये बोलना ही मत। अगर तुम्हारे मोहल्ले में लोग बोलते हैं ना, चंद्रशेखर भाई के पास पैसा है, प्रतीक भाई के, बोलने दो साला, मंत्र जाप कर रहे हैं तुम्हारे लिए, पैसा पैसा पैसा। एक्चुअली अंबानी के पास में उतना पैसा नहीं होता, लेकिन हम लोग अंबानी पैसा, अंबानी पैसा, अडानी पैसा, अडानी पैसा, हम लोग चैन कर रहे हैं साला, खुद के लिए तो हो नहीं पा रहा है। और हमारी बात आती है, नहीं रे बाबा कर्जा है, गए महीने 2,000 बचा था, ये महीने 1,500 का लाइट बिल किसी और से, ये सब बंद करो। है ना। मैं गाँव में and रहता हूँ, क्या है आजकल बढ़िया, अरे मजा आई बोलता हूँ मैं, है ना। भले गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल हो, कोई आकर के और देवेंद्र भाई क्या, अरे मजे साला मजे, एकदम पावर से बोलता हूँ, मजे ही नहीं। तो वो बोलना पड़ेगा, तुम ही एकदम रोती शक्ल वाले हो, तो फिर यूं भगवान भी बोलता है जा बेटा जा, तू थोड़ा रो ले। ओके, तो 1551 क्लियर हो गया। तीसरा एक सर चीज, ये सर ये शेयर मार्केट के लिए भी मैंने सुना कि काम करता है 1551। बोलूंगा इसके ऊपर कुछ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली चेक नहीं किया है। तो शेयर मार्केट ऐसा धंधा है ना साला, मैं किसी को हाँ बोल दूं, कोई घर बार बिक जाएंगे, इतना गांडा काम है ना। तो मैं नहीं बोलूंगा इसके ऊपर कुछ। हाँ, इसमें एक चीज है जो शेयर मार्केट को आप कनेक्ट कर सकते हो, या किसी ने बोल दिया होगा,
कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का काम ये नंबर देता है आपको। ठीक है, कि मेहनत ये शेयर मार्केट वही है, बैठे बैठे टुक करो और पैसा आ गया। तो वो दिमाग देगा तुमको कि कम मेहनत में ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए, उसके लिए तुम्हारा दिमाग को प्रोग्राम करेगा। ये एक चीज है ना। ओके, उसके Noted. बाद हाँ, तो शादी के लिए पापा का नाम रोशन करेगा। तो उसके बाद में पापा का कहना मानेगा। पापा नहीं मानेंगे राज, पापा नहीं मानेंगे, पापा मान जाएंगे। ठीक है, 51 पापा का नाम सेव कर दो पापा मान जाएंगे। उसके बाद में आ जाओ अभी 1661 पे। 1661 बहुत बकवास नंबर है। मेरा है सर, क्या बात कर रहे हो। लास्ट में जो है 61 है। हाँ मेरे है, पास भी है। बहुत बढ़िया। चलो देखो सबसे इसके साथ में तो मैं 1.5 साल 2 साल से खेल रहा हूँ, तो इतना मजा आ गया ना इस नंबर में। पहली बात तो नो इनकम एट ए टाइम रोड पे ले आएगा। नो इनकम एट ए टाइम ऐसी हालत पैदा कर देगा कि आपके पास में इनकम ही नहीं है। 1661 पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, सोसाइटी से कट जाओगे। तुम्हारी एकदम लेटेस्ट वाली गर्लफ्रेंड भी फोन करोगे तो फोन नहीं उठाएगा। तुम्हारा खास दोस्त भी फोन करेगा, फोन नहीं उठाओगे। पता नहीं इनको एक अलग ही वो लफड़ा हो जाता है। फोन आएगा काट के रख देंगे, बैठे हैं साले। मतलब डिस्कनेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फ्रेंड्स, फ्रॉम द जो भी है। अकेला हो जाता है बंदा, लोनर टाइप का। ये एक पंगा इसमें है ना। उसके बाद में स्पाउस को हेल्थ इश्यू देता है, तबीयत वाला। हस्बैंड के पास है तो वाइफ की तबीयत खराब, वाइफ के पास है तो हस्बैंड की तबीयत खराब। इसलिए 1661 तो लेना ही नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर के टोटल में उसका इफेक्ट कुछ और है, बट अंदर एज ए पेयर नो नो नो। और कोई जो बहुत ज्यादा उछल रहा है मेरा पैसा मेरा पैसा, उसको दे दो एक 61 वॉलपेपर बना के मोबाइल पे, ये वॉलपेपर रख यूं करके आ जाएगा बेटा रोड पे, है ना। ये कर सकते हो उल्टा, है ना। तो जहां पर भी बच्चे नालायक हो गए, पापा का कहना नहीं मान रहे हैं, बकवास हो गए, उसको तो दे दो 15। दो जगह पे दो साला, एक तो तीसरा चौथा पैर दे दो, लास्ट का दे दो 15। समझ रहे हो, 2 बार चिपका वो बाद में उसको सीधा करेंगे, पहले तू यहाँ पर आ जा। तो मोबाइल नंबर के जो गंदे पैर है ना, उसका तो मैं फायदा उठाता हूँ, सीधा हो जाता है। ओके, उसके बाद में आ जाओ तो 1661 नो 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 कहीं पर भी मिले ना ना ना। क्योंकि ये वाइफ को इतना अच्छा देखो, मजा देखो। कई बार तुम्हारे पास कोई आ गया, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त करे जय जगदीश हरे, कोई आ गया, उसका तबीयत खराब है, तुम उसका मोबाइल नंबर खेलोगे, कुछ नहीं मिलेगा, घंटा भी कुछ नहीं मिलेगा। उसको बोलना तेरे हस्बैंड का नंबर दे, नहीं तो तेरी वाइफ का नंबर दे, कृपा वहां से आ रही होगी। ठीक है, 16 नंबर में क्या है, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज देता है, खुद को नहीं देता है, सामने वाले को। तो हो सकता है वो तो अच्छा नंबर लेके बैठा, कृपा पीछे से आ रही होगी, वो निर्मल दरबार था ना, वैसा हो सकता है कि कृपा कहीं और से आ रही हो। तो ये याद रखना। तो जब भी मोबाइल नंबर किसी का बनाने बैठोगे, पूरा परिवार का चेक करना। कंसल्टेशन का चार्जेस बढ़ा देना, 2000 लेते हो तो 3000 लेना, बाहर में गया। क्योंकि पता क्या क्या होगा, मालूम है, तुमने एक आदमी का नंबर चेंज कर दिया, लेकिन साला बेटे के पास में 14 नंबर है, वाइफ के पास में 14 नंबर है, या पापा के पास में, तो पूरा घर कर्जे में ही रहेगा। तुम कुछ भी दे दो नंबर, समझे मेरी बात को। तो प्रॉब्लम कहाँ से पकड़ो, कहीं ना कहीं से। इसीलिए मैं जब कंसल्ट करता हूँ तो मैं पूरी फैमिली छान मारता हूँ। पहले तो उसका एजेंडा क्या है वो पकड़ता हूँ, एजेंडे के हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो वास्तु वास्तु डेट ऑफ बर्थ पूरा खोल खाल के रख देता हूँ, 2 घंटा तबीयत से। ठीक है। देव सर, हाँ, एक बार 15 के बारे में और बता दीजिए दोबारा से। क्या हुआ, बेटे को बुलाया क्या बाजू में। नहीं नहीं 15 नंबर, एक तो बच्चा अगर कहना नहीं मान रहा है, पहला। आजकल के कहाँ मानते हैं सर, मानते ना भाई साहब, एक से एक टोटके हैं, अपने पास खुले पानी टोटके हैं। मैं तो मोबाइल तब लेकर के बिजी रहते हैं। अरे उसका वास्तु में उपाय देखो ना, मैंने आज डाला ना, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। देखा देखा मैंने। हाँ, मेरे का मजा जी आ गया। मेरे का एक दिन में 2 घंटे में रिजल्ट आ एक्चुअली गया। 15 के बारे में ना आपसे सुन के बहुत मजा आता है, इसको 2-3 बार बोलिए, मजा आएगा। अरे बाप रे। नहीं देखो, एक लास्ट रिपीट कर लेता हूँ। 15 नंबर एक तो बच्चों को कंपलसरी देना है, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी है, ये एजुकेशन का नंबर भी है। दूसरा क्या बात रीजन है। ये है कि वो
नाम खराब ना करे हमारा कुछ भी करके। जी जी। इसका मतलब 51 नहीं दे सकते ना सर? देखो अगर नहीं मिलता है तो ले लो, है ना, ले लो, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कम से कम नाम डुबा देगा। इसका मतलब ये भी मत सोचना कि बेटा दारू पीता दारू छोड़ देगा। दारू छोड़ेगा नहीं, लेकिन उतनी भी नहीं पिएगा कि रोड मतलब अपने बिल्डिंग के नीचे पड़ा है बेवड़े की तरह और फिर 4 आदमी ऊपर छोड़ के जा रहे, वो नहीं होने देगा। हल्का सा पी के आएगा और अपने सामने ही बैठेगा, यार पापा क्या हाल है ना। तो उसकी हरकतें नाम वाली हो जाएंगी, ये हमको ध्यान जबरदस्त। है ना। और उसके जबरदस्त बाद बोलते हो सर। कृपा है, हरि हरि की कृपा मजा है। आ हेलो जाता सर। है। सर हाँ आपने बताया था कि ये 1551 एग्जाम में हेल्प करता है बोल के। यस, एजुकेशन और एग्जाम में क्या हेल्प करेगा। ठीक है ना, कि आप में से किसी का बच्चा एग्जाम देने गया दिल्ली में, ठीक है, और हम में से कोई एग्जामिनर आ गया, किसी का चाचा एग्जामिनर आ गया, पापा का दोस्त आ गया, बाजू में बैठी लड़की ने एक चीट फेंक दी, यार जा ये ले नकल कर ले, कुछ भी सपोर्ट आए कैसे भी आए, या उसकी आंसर शीट जो चेक करने वाला बैठा है वो पी के बैठा है, सब राइट कर रहा है, गलत को भी राइट कर रहा है, ये भी सपोर्ट है, कैसे भी सपोर्ट आ जाएगा, है ना। मतलब आप कई बार अटेम्प्ट कर रहे हो किसी एग्जाम को क्लियर करने की एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, यू कैन गो विथ 15 और 51। ठीक है, क्लियर। और शादी करवाने के लिए भी ये ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 1771। ये बहुत अच्छा नंबर है, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है ना, जिस जिसके सर पे एक मक्खी नहीं बिनती है ना, अगर वो 17 नंबर ले लेना तो सामने ला रहे सर चाय लीजिए, सर आइए बैठिए ना, घर पे सोफा पे बैठिए ना, आप नीचे क्यों बैठे, ये वाली इज्जत मिलती है साला। 17 और 71 इज्जत का नंबर भी है, रेपुटेशन का नंबर है, रॉयल्टी का नंबर है। रॉयल इंसान, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो वाला इंसान। तो अगर आप दुकान चला रहे हो, आप कोई सर्विस कर रहे हो, आपके ऑफिस में लोग आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रॉयल्टी नहीं दिख रही है, ले लो। पहले पता करो कि अपने जॉब में सक्सेस क्यों नहीं हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको रॉयल्टी नहीं मिल रही है, कि आपको एक अच्छा इंसान नहीं समझा जा रहा है, एक अलग लेवल की वैल्यू नहीं मिल रही, ले लो साला। स्टेट भी तुमको आके और भाई ऐसा करेगा, सलाम करेगा। ये एक्चुअली में ऐसा नंबर है। और गवर्नमेंट से तो क्या तबीयत से सपोर्ट मिलता है। तुमने सामने वाले को कार ठोक दी, फिर भी पुलिस वाला बोलेगा कि जाओ साहब आप तो निकल जाओ, उसको मैं देखता हूँ, फाइन उसको मार दूंगा, सामने से बोलेगा, तुमको कुछ नहीं बोलना है। किधर भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, ऑलवेज सपोर्ट, चाहे तुम उसको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे पास 2-4, ये जिस बिल्डिंग में मैं अभी बैठ के क्लास ले रहा हूँ, इस बिल्डिंग का ओनर जो है उसके पास भी है ये नंबर, और भाई साहब को एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। मेरे पास जब भी है सर। हाँ जबकि हाँ अभी भी है। हाँ, तो कुछ मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है। हाँ सर बिल्कुल, पुराने नंबर में भी था और अभी जो नया नंबर है उसमें भी डाला है मैंने। हाँ मतलब ये एक ऐसा नंबर है कि हर कोई तुम्हारे पे भरोसा करेगा, नहीं यार आदमी तो यही है, इसके ऊपर भरोसा कर लो, उसके पास चले जाते हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर है। लेकिन 17 वालों से पंगे भी मत लेना, याद रखना। अगर किसी के पास 17 है तो पंगे भी मत लेना, अगर उसका दिमाग खनका ना तो तुम्हारा सत्यानाश करेगा। क्योंकि 17 नंबर वाले मैंने जितने देखे ना, उनके पास में पब्लिक कनेक्शन बहुत तगड़ा होता है अथॉरिटी में, वो सर सरपंच को। हाँ सर वो 17 नंबर मैंने फोन किया था ना, एक लड़के को जेल हो गई थी। अच्छा, उसको क्या किया था तुमने। हाँ वो 17 नंबर था ना उसके मोबाइल ने, आपने बोला ना शाम तक छोड़ गए पुलिस उसके घर के। ये देखो आपके सामने ही एक बंदे को गलती से अरेस्ट कर लिया था, 2 घंटे में पुलिस ने छोड़ दिया 17 नंबर की वजह से। तो ये है 17 और 71। तो ये नंबर कब लोगे, इसका एक और इफेक्ट है, जब चाहिए तो पैसा आ जाएगा, जब चाहिए तब जब चाहिए। तुमको घर बनाना है, पैसा नहीं है, 17 नंबर ले लो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आएगा, और क्या हाल है तेरे, घर शुरू किया पैसा नहीं आया, ये ले 2 लाख, ये ले 5 लाख, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, भले कर्जे से आए, हेल्प से आए, दोस्त से आए, वाइफ से आए, पैसा आ जाएगा वैन रिक्वायर्ड, हाँ जब सर, जरूरत तो होता है, आ है जाता ना। है बस। हाँ कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। तो ये इस नंबर को कहाँ यूज करोगे, बेटी की शादी है 25 लाख खर्चा होगा, जैसे यूपी बिहार में तो दबा के खर्चा होता है, ले लो। लेकिन और मजा आ जाएगा, यूपी बिहार में वो जो चलता है ना, क्या बोलते हो इसको, आपको दहेज बोलते हो, क्या बोलते हो, गाड़ी घोड़े सब मांगते हैं। अगर सर बाप, एक चीज पूछना चाहता हूँ, सॉरी टू हाँ डिस्टर्ब यू अगेन। हाँ 17 तो जैसा आपने बताया, और हाँ 71 सेम सेम, कोई अंतर नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं? नहीं,
आपको कुछ पता है तो बता दो, शायद मुझे ना पता हो सकता है। नहीं, मुझे मेरे नंबर पे 71 है, 7671 700 211 7671। तो आपको भी रॉयल्टी तो मिल रही होगी। हाँ, ऐसा तो हो रहा है, जब आपको एक जरूरत अलग होती है आपको एक अलग रेस्पेक्ट मिलती है, यूं आप एक अलग क्लास के लोग हो, मतलब थोड़ा एक अलग लेवल पे अपने को रेस्पेक्ट मिलती है, तो काफी अच्छा नंबर है ये। सर मैं हाँ सर बोलूँ बिल्कुल। सर इसे एक चीज 7671 हाँ अब ये, लास्ट में है, हाँ हाँ अब ये 700211। मैं टॉपिक भूल जाऊंगा, एक मिनट मयंक जी, क्योंकि मेरे निकल जाते हैं थॉट। हाँ, ओके ओके। यूपी बिहार की बात कर रहे थे कि जहाँ पे ये होता है ना, गाड़ियां देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, ये जो चलता है जहाँ पे, है ना, उसको आप बंद कर सकते हो इस 17 से। कैसे बंद कर सकते हो, है ना, जैसे अब ये दुष्यंत है, दुष्यंत की शादी नहीं हुई है, उसको शादी करनी है, तो वो क्या करेगा, पापा को भी 17 दे दे, खुद भी 17 ले ले, तो ये परिवार ही रॉयल हो जाएगा। सामने लड़की वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा, काहे का पैसा यार, आप लोगों से क्या पैसा लेने का सर, समझे। ये वो हो जाएगा, तुम रॉयल इतने हो जाओगे। इसलिए 17 नंबर चाहिए, एक अलग लेवल की इज्जत जो हम लोग सबको चाहिए। और उसके बाद में क्या है कि जब जरूरत है तब पैसा मिल जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना, इनसे पंगा मत लेना, क्योंकि अगर पुराना कोई 17 नंबर यूज कर रहा है 5-10 साल से, तो उसकी पकड़ बहुत तगड़ी होगी, कहाँ से तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे देगा, वो याद रखना। हालांकि 17 नंबर वाले ऑनेस्ट होते हैं, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, इतने ऑनेस्ट होते हैं, बट पंगे लिए तो जाओगे, है ना, ये याद रखना। क्योंकि मेरा वाला है, वो मुझे पता है, वो साला पीछे से कहाँ से उंगली करता है वही पता नहीं चलता। भाई साहब का जॉब चला गया, क्या हो गया यूं। अब उसकी हरकत, क्योंकि वो मैं बैठता हूँ, मेरे बाजू में बैठता है वो, तो मुझे पता है उसकी हरकतें, उसके आजू बाजू में, तो मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं उंगली कर रहा है, कोई इससे मजाकबारी करके गया एक दो, तो वो कुछ ना कुछ लपेटे में ले लेता है। और लेकिन अब बात ऐसी करता है, और भाई राजीव क्या बात कर रहा है, तेरा जॉब चला गया, जबकि जॉब में प्रॉब्लम देने वाला यही है। कोई बात नहीं, होता है यार, जॉब जाता रहता है, मिल जाएगा ऐसे। क्या कबूतर गिरी है। चलो आ जाओ 1881। 1881, एक नंबर शनि है, 8 सॉरी सूर्य है, 8 नंबर शनि है, बाप बेटे के बीच में नहीं जमेगा, ठीक है। और ये भी स्पाउस हेल्थ इश्यूज देता है। और कुछ केसेस में ये देखा गया कि जिसके पास में 1881 है, उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। तो ये समझ लेना कि तुमने 1881 ले लिया तो पापा के साथ एक तो जमेगी नहीं, और हो सकता है भाई साहब उनका टिकट कट जाए, तो 1881 लेना ही नहीं है। क्योंकि मैंने अगर 10 नंबर देखे तो 10 में से 7-8 केस में ये मिला है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, और उसका नंबर भी 7-8-10 साल से है, तो ये तो जिसका टिकट कटा हो उसको दे सकते हैं ना। हाँ, लेकिन काय को देना है। नहीं इसलिए पूछा ना, कोहली के टिकट कटा हुआ है, उनके पिताजी नहीं है तो वो और दूसरा हटा दूसरा सकता है। दूसरा क्या करेगा ये, गवर्नमेंट के काम में लटकाएगा तुमको। तुम्हारा आधार कार्ड में अंगूठा नहीं आएगा, ना आंखें नहीं आएंगी, ना एड्रेस अपडेट नहीं हो, मतलब सरकारी जो भी काम के लिए जाओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फलाना ढीमका, लटकेंगे तुम्हारे काम। हो जाएंगे बट वन अटेम्प्ट में नहीं होंगे। रिपीटेशन में तुमको प्रॉब्लम होगी, 10 बार जाना है, 10 बार रिक्वेस्ट करना है, तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में तकलीफ देता है। उसके बाद में, है ना, ये वो आदमी है जो एक जगह जॉब पे टिकता नहीं है। अब ये बड़ा गड़बड़ हो गया, जॉब से इसका क्या लेना देना है भाई साहब। तुम जिस जगह पे जॉब कर रहे हो ना, उस कंपनी के जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, समझो मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए गवर्नमेंट हो गया भाई साहब, तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो, तो तुम्हारा और मेरा जमेगा ही नहीं। क्योंकि एक तो सरकार से नहीं जमेगा, एक बाप से नहीं जमेगा, तो यहाँ पे तुम्हारी कंपनी होगी, वो तुम्हारी गवर्नमेंट होगी, तो वो जॉब चेंज करे, कंपनी में मैनेजर ऐसा है, मैनेजमेंट ऐसा है, तैसा करके वो चला जाएगा, फिर दूसरी जगह भी माथा टिकता रहेगा, तो 1881 में ये प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होती है कि सपोज मेरे पास 18 नंबर है, तो मेरा बेटा भी है और मेरे पापा भी हैं, तो यहाँ पे दोनों के साथ नहीं जमेगी, मेरे पापा के साथ भी नहीं जमेगी और मेरे बेटे के साथ भी नहीं जमेगी। अभी ये कहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर गलती से हम में से किसी ने एक बिजनेस खोल दिया, एक ऑफिस खोला, और अपने नीचे 4 लोग काम करे, तो उसकी सरकार कौन हो गए, हम।
तो हम उनको तकलीफ देंगे, हमारे पास लोग टिकेंगे नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना सर मेरी फैक्ट्री में कोई टिकता नहीं है। अरे तू कैसे टिका हुआ है साला, तू भी नहीं टिकना चाहिए था। तो ये लफड़े हो सकते हैं, तो इसको एडिशनली कहीं लिख लो कि अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और उसके नीचे 2-4 लोग काम कर रहे हैं तो कुछ केसेस में वो भी नहीं टिकेंगे, बिकॉज बॉस और उसके नीचे वालों में नहीं टिक बनेगी नहीं, मतलब। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन में सामने आया, एक कॉल आया था मुझे, उसका एक ही तकलीफ था, बिजनेस में कोई टिकता ही नहीं है सर, लोग भाग जाते हैं। उनका सब देखा तो उसका ऑफिस का नंबर था ना, वो कुछ था उसमें 18 या 81 कहीं तो था, वो ऑफिस नंबर होता है वहां पे, तो वहां से प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, अभी आज का लास्ट ले लो, 1991, माय फेवरेट। 17 और 19 मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, पर मतलब एक पर्सनल केयर के लिए, है ना। हम सबको इज्जत तो चाहिए ही चाहिए, तो इज्जत का नंबर 17 है, 71 है। और 1991 क्या करेगा, आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा, गेट व्हाट यू वांट। तुमको जो चाहिए लाइफ में सब मिल जाएगा, क्योंकि 1 और 9 है। एक नंबर कौन है, राजा और सेना। राजा के हाथ में सेना आ गई तो फिर वो कुछ भी कर देगा, देश भी बेच देगा अपने थॉट्स के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो 1991 बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, उसके बाद में बिना मेहनत के पैसे कमाता है, अन अन मनी जिसको बोला जाता है, कम मेहनत बोलो बिना मेहनत के बोलो, पैसे कमा लेता है। तीसरा चीज इसका जो सबसे अच्छा लगा ना, कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी औकात क्या है ना। अब तो हम लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है ना, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा पगार नहीं बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है, मेरे को आता क्या है ना। लोग हमको ऑफिस में डोमिनेट करते हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम सब सोचते हैं कि हम अंडर एस्टिमेट है, खुद को मतलब काउंट कम कर देते हैं। 1991 ले लो, फिर तुमको तुम्हारी औकात पता है, किससे बात कर रहा है रे तू, कौन है कौन तू, ये लेवल पे आ जाओगे, तुम्हारा पावर आ जाएगा। चुपचाप तेरे डिपार्टमेंट में जा, तेरे डिपार्टमेंट में मैं आता हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ, तो मेरे को मत सिखा, ठीक है ना, काम कर चल अपना। ये लेवल पे आ जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे काम के ऊपर। फालतू वाला कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट यू आर यू विल कम टू नो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम चीज क्या हो, है ना। फिर तुम गाना गाओगे, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। अभी गाना गा रहे हो, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, वो हट जाएगा गाना। ठीक है, और ये मेरे अंदर बहुत, ये मैं एकदम रियल, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं अपने जॉब पे बहुत, मतलब कई बार होता था कि यार क्या फंस गया हूँ ये आने के बाद में कितना भी बड़ा हाथी आ जाए, निकल रहे, लेकिन एकदम इज्जत से। और दूसरा सबसे अच्छा जो चेंज आया ना 1991 से, कि मेरे अंदर पोलाइटनेस आ गया। पहले अपन एकदम, अच्छा राहु राहु बोले तो आतंकवादी एक तरह का, लेकिन अभी मैं गांव जाता हूँ या मेरे यहाँ पे आप में से कोई आएगा तो मेरा जो नेचर है ना काफी पोलाइट हो गया। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है कि ऑफिस में जहाँ जरूरत पड़ती है मैं अपनी औकात दिखा देता हूँ, भाई चुप बैठ तू, लेकिन तरीके से, ऐसा नहीं कि गाली गलौज करता हूँ, सिस्टमेटिकली उसके साथ में आर्ग्यूमेंट करके दबा देता हूँ। दूसरा क्या होता है कि 1991 है तो गेट व्हाट यू वांट, तो मैं पहले से ही सोच के रखा है कि अपन हीरो है, तो अपन हीरो बन गए। दूसरा क्या हो गया कि अगर उस आर्ग्यूमेंट में सामने वाला सीनियर है तो उसको थोड़ा ओ राजा जी करके धीरे से स्लो पोजीशन दे देते हैं अपन। तो ये पोलाइटनेस आ गया, नहीं तो पहले तो मैं तेरी ऐसी की तैसी ये लेवल पे बात करता था, तो वो पोलाइटनेस आ गया, तो जॉब भी सिक्योर होगी, मेरे को कंफर्ट मिल गया कंपनी में। और सबसे अच्छा इसका ये फायदा देखने को मिला ना कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरा जो लेबर लोग होते हैं जो प्रोडक्शन वोडक्शन करते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन गलती से कभी वो कोई मिल जाता है तो सर नमस्ते बोलने लग जाते हैं। तो ये कहाँ से, 1991, ऑलवेज ऑन हाई पोजीशन। एक और लाइन लिखो, ऑलवेज ऑन हाई पोजीशन, तो आप एक अलग क्लास के लोग हो जाओगे। तो आपका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तुमको लगता है कि तुम गए गुजरे हो तो ले लो, फिर तुम ही हेलो बोलोगे। सर। हाँ, सर ये जो 1991 है, अगर हम यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हेल्प करेगा? मैंने क्या बोला, पहले डायग्नोसिस करो कि तुम एग्जाम में पास क्यों नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तुमको पता चला तुम्हारा बाजू वाला साला नकल करके पास हो गया, उसका दोस्त बाजू में बैठा था, तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, तो तुम्हारा सोशल कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए वो ले लो। एक 1551 तो लेना ही है ताकि तुमको एग्जाम में सपोर्ट मिल जाए, किसी का भी मिले, एक काम ही हो गया। दूसरा ये देखो कि तुम हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए जितना करना है तो उसके लिए अलग पेयर है।
ठीक है। अभी तुम 199 लोगे तो आपको नहीं भगवान है वो वाली फीलिंग आ जाएगी, वो नहीं आनी चाहिए। कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। तो पहले पता है, इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, के गोल सेट करना है कि मुझे डेली का 4 घंटे पढ़ना है और मुझे तोड़ना ही है एग्जाम इसी बार में। अगर वो वाला चाहिए तो उसके लिए अलग अलग पेयर है, वो पुश कर दो वहां पे, है ना। वो कौन सा नंबर है सर कौन हर सा है? बार के लिए? कौन सा है? दूसरे लोग हार्ड बताए, मैं तो भूल गया। पुराने स्टूडेंट बताओ रे बाबा। 17 नंबर है। 29 क्या चीज? 29 1551 यारे कौन बोला? 1551 कौन बोला? गलत आंसर। 1551 29 17 नंबर है सर। टू सरकार नाइन से टू नाइन गारंटीड नाइन समर्थन। टू मैं क्या बोला? गोल सेट करके उसके ऊपर मेहनत करने वाला पेयर कौन सा है? 2992। 29 हाँ, 29 या 92। अच्छा ऐसा चलो गधे अच्छा है सर। एकदम गधे की है तरह मेरे पास। मेहनत करेगा, तबीयत से मेहनत करेगा। तू सोचेगा नहीं उतना मेहनत करेगा, है ना। तबीयत से मेहनत करेगा। इसको पासवर्ड रख ले अभी के लिए मोबाइल का, है ना। ठीक है सर। ऐसे करके देख लो पहले, ठीक है ना। तो चलो अभी आज, नया नंबर लिया है सर, उसमें 1291 है लास्ट में। हाँ तो बस 29 है तो वो काम करेगा, ठीक है ना। चलो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम तो जाते अपने गांव अपनी राम सर राम। जैसे सर 19 और 91 में मतलब एक में राजा आगे हैं और दूसरे में वो सेनापति आगे, तो इसका कोई मतलब डिफर नहीं करता, सेम ही दोनों का रिजल्ट है? मुझे उतना फर्क अभी तक दिखा नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोनों है, 19 और 91 दोनों है। तो मुझे तो कहीं कुछ फर्क लगा नहीं है अभी तक। हाँ, किसी के पास में स्पेसिफाइड सिंगल 19 है और किसी के पास में 91 है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट मोटा मोटी दोनों के सेम ही इफेक्ट है। जहाँ अलग है वो तो मैं अलग ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जैसे 13 को मैंने लिखवा दिया, 13 का इफेक्ट अलग है, 31 का इफेक्ट अलग है, 12 का इफेक्ट अलग है, 21 का इफेक्ट अलग है। तो मैंने 21 नहीं लिखवाया अभी, 21 जब अपन जाएंगे तब लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, शिवरात्रि, सब्बा खैर। और कुछ पूछना है तो टूट पड़ो। सर ये सर विष्णु एक चीज मेरा पूछना था। कहते हो क्या? हाँ, हेलो। एक मिनट, दुष्यंत भाई को क्लियर कर लेने दो। हाँ दुष्यंत भाई। सर विस्ट वॉच एनालिसिस का भी आप कोर्स कराते हो क्या अभी? नहीं रे, जो घड़ी नहीं पहनता है उसका क्या एनालिसिस करेगा तू? मैं घड़ी पहनता ही नहीं हूँ, ये मेरे को पसंद ही नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है दूसरा ठीक क्या चीज है, दूसरा क्या चीज है कि उसमें नहीं आने का रीजन भी है, मल्टीपल रीजन है। हाँ, उसका एक कोर्स में मुझे इंटरेस्ट है, शायद कभी लाऊंगा, मुझे पता नहीं। कि अगर तेरे को किसी का कॉल आया, हाँ। ठीक है, तू घड़ी में देख ले कितना बजा, उसको बोल दे तूने इसके लिए कॉल किया है। ये अपन कर सकते हैं। अच्छा सर हाँ सर रिस्ट वॉच नहीं, सर पूरा एनालिसिस करते। हाँ। तो वो एक्चुअली मैंने देखा, बट मुझे उसमें उतना मजा नहीं आया। और मुझे एक्चुअली में कोई तो अपना स्टूडेंट था, उसने बोला भी थी कि आप ऐसी घड़ी लो वैसी घड़ी लो। मैं कहा मैं पहनता ही नहीं हूँ यार, छोड़ना, है ना। तो मुझे उसमें मजा नहीं आया। बट मोबाइल नंबर सबके पास है। तीसरा चीज क्या है मालूम है, कि अगर किसी के पास में घड़ी गंदी है लेकिन उसके पास में नंबर अच्छा है, उसका वास्तु अच्छा है, तो घड़ी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। जैसे नरेंद्र मोदी देख लो, सारा सब लोग क्या बोलते हैं, 8 नंबर से दूर रहो, ब्लैक कलर से दूर रहो, शनि को जबरदस्ती एक्टिवेट मत करो। वो आदमी साला का ब्लैक कलर की गाड़ी में घूमता है, दुनिया भर का ब्लैक कलर का धागा हाथ में बांध के रखा है, ब्लैक कलर का घड़ी का बेल्ट है। अब उसको क्या बोलोगे? 8 निकाल देंगे, ब्लैक निकाले नहीं बोल सकते। उसको सूट करता है, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको सूट करता है ब्लैक। वो शनि ही है, वो 17 तारीख है, ठीक है। वो किसी भी देश में जाकर के झंडा गाड़ के आ जाते हैं, उनकी एक अलग इज्जत जो होती है ना, मोदी मोदी, वो 17 की वजह से। तो अगर आपको भी करवाना है मोदी मोदी, तो 17 ले लो 2 3। सर घड़ी 17 या घड़ी फिर 17 या फिर घड़ी 91 होगा उनके पास। हाँ विजय भाई क्या बोल रहे थे? घड़ी सूर्य ग्रह को डिक्टेट करता है ना, सूर्य को, और वो शनि से है, तो इसलिए ब्लैक डालते हैं और देखते हो कि नीचे डालते हैं, कुछ घड़ी करते घड़ी हैं में बिल्कुल। नीचे डालने को सिक्रेटिव नेचर वो करता है कि ओनली कुछ कुछ चीज ही रिवील करेगा वो, ये होता है उसका नीचे नहीं डालने का। होता, मैं ना नहीं बोलता हूँ। हाँ वो उस ठीक है। सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं काम करता होगा, बट मुझे नहीं इंटरेस्ट आया उसमें। मुझे क्या कुछ वो तूफानी चाहिए, है ना। आज कुछ तूफानी करते ही हूँ, जैसे रेकी, शायद रेकी में मैं आने वाला हूँ। और रेकी में हाँ अपन सर रेकी में वो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो। रेकी को मैं पूरा तोड़ मरोड़ के कुछ और ही बना दूंगा। इसका नाम भी अपन रेकी नहीं रखेंगे, अपन अपना नाम रखेंगे, क्योंकि अपन उस रेकी का तोड़ जोड़ करके कुछ और ही बना देंगे, प्रोडक्ट ही उल्टा बना देंगे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का आप करते हैं क्या? पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाता है, वो तो ऐसे बैठे बैठे हो जाता है, कैसे होता है वो? कुछ सर नहीं। आइए सर। पास्ट पास्ट लाइफ में सर सबसे बड़ा सर आप ओरा रिसेटर रख दो कोर्स का नाम।
क्या? होरारी सेटर। नहीं, उसका अपन कुछ फनी फनी नाम रखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, अपन अपना अपनी स्टाइल में रखेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो। सर वास्तु की क्लास कब ले रहे हो? वास्तु की क्लास अभी पता नहीं, मैं तो एक्चुअली में अभी एक्चुअली टचवुड बोलूँ ना, तो मैं अभी क्लासेस ही छोड़ देने के चक्कर में हूँ। बाहर में क्या नहीं सर। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, क्यों मालूम है? क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट को लेकर के थोड़ा सा वो मैं देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। मैं कहा जाने दो यार, उससे अच्छा यूट्यूब पे हफ्ते में 2-3 वीडियो बना देने का, एक आध वेबिनार ले लेने का, खत्म कर देने का। क्योंकि क्या होता है कि इसको पर्सनली मत लेना, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बोल रहा हूँ कि अगर हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कभी कुछ डाल दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन पूछा, तो 300 लोग होते हैं, 3 लोग जवाब देते हैं, तो मैंने कहा मतलब क्या यार? तो क्योंकि होता है क्या, मालूम है, ग्रुप में 300 लोग होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है कि यार देखते हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ लेकिन सर, आज मोस्टली ग्रुप आज तो आज फिर होता भी ही है। आज फिर भी अच्छा सपोर्ट रहा आप सब लोगों का, कम से कम 41 लोग आए तो अच्छा लगा मुझे भी। क्योंकि क्या देखो, एक्चुअली में बात वो नहीं है कि क्या बोल सकते, पेड स्टूडेंट कितने कितने नहीं, लेकिन आप लोग हो तो मैं हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कुछ बड़ा हाथी हूँ, आप लोग हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं सर नहीं। उसका क्या हुआ जो आप कल बता रहे थे कि उसका लगाना है, वेबिनार करना है वहां पे, जो कल आपने बताया था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो है तो अभी प्रोसेस में है कुछ? उसमें एक्चुअली में मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूँ, बिकॉज क्या हो रहा है कि मुझे जॉब पे भी जाना है, उस स्टॉल की तैयारियां करनी है, उसके बैनर प्रिंट करा है, बहुत सारा काम है। और क्या डेट्स हैं उसके? क्या डेट्स क्या है? 14, 15, 16, तो इसके लिए मैंने बोला था कि अगर आप में से कोई आ सके ना, तो क्या होगा कि वहाँ पे इन लोगों ने टारगेट किया 80,000 पब्लिक आने वाली है, तो अपन ये सोचते हैं कि अगर 2-3 हजार भी पब्लिक अपन अटेंड कर पाए तो शायद अपने लिए अच्छा होगा। तो वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे भी, है ना। 14 दिसंबर का ही है? हाँ अभी दिसंबर मतलब का ही है ये अभी? ये सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन है ना। एक मिनट, मेरे को सैटरडे पास्ट लाइफ निपटा देने दो। एक्चुअली में पास्ट लाइफ का लफड़ा क्या है, अभी मेरे को भी बोला जाता है तू 13 तारीख है। मेरे को न्यूमरोलॉजी में कहीं एक अपने अपने ग्रुप में भी एक से एक एक्सपर्ट है, हाँ अपने हाँ पास सर, सुनने में आता है 13 और हाँ, 14 वालों का पास्ट तू लाइफ तो का ही है। कार्मिक नंबर एकदम तबीयत से, मेरे को कई बार सुनाया गया कि तू तो कार्मिक नंबर है, तूने कुछ पिछले जन्म में ये किया न वो किया न, तेरे लाइफ में स्ट्रगल रहेगा न, फलाना न ढिमका ने। मैंने उसको बोलने दिया, अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, थैंक यू, मैं बड़ी इज्जत देता हूँ। मैं कहा हो गया सर आपका। मैंने कहा पिछले जन्म में मैं कौन था, कबूतर था कि राक्षस था, वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, वो दिमाग यहाँ पे नहीं चलाना है मुझे। उस समय जैसे हालात होंगे, जैसी सिचुएशन होगी, मैंने किया, तो वो शर्मा जी जाने, वो तब के जाने, तेल लगाने के। अभी उधर का हिसाब, मेरा अभी का हिसाब तो मेरा महीने का हो नहीं रहा है, तो पिछले जन्म में कहाँ गुजर रहा है मेरे को। रही बात स्ट्रगल की, तो धरती पे एक आदमी बता दे जिसके पास स्ट्रगल नहीं है साला। कई बार खुद का स्कूटर चालू नहीं होता, कीकी और लाते मार करके थक जाता है आदमी। तो स्ट्रगल इज एवरीवेयर, है ना। तो वो एक तो हेडेक मिटा दो। ये ऑकल्ट के नाम पे ना डराया जा रहा है कि तेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या भूलवा दो, क्या होता है, ये चीज काम करती है, बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इसके ऊपर देखो कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल में समझ जाना आप सब लोग। एक सेकंड, बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है तो मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कोई पैसा नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। तो पैसा नहीं बना पा रहा है, इसका रीजन क्या है मालूम है? कि बचपन से शायद हमने गरीबी देखी, पापा ने हमको 2-4 जमा दिए, फालतू में चॉकलेट का पैसा मांग रहा है, ये मांग रहा है, तो घर के माहौल ने, ये हम पास्ट लाइफ में नहीं जाते, पास्ट लाइफ तेल लगाने की अपने बचपन से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबी वाला जो माहौल होता है ना, तो उसमें हम पैसों को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं, यार पैसा तो अपने किस्मत में है ही नहीं, पापा भी मार रहे, ये मार रहे, तो ये जो नेचर चेंज हो गया ना, उसने वाट लगा दी। तो थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा समझो कि हम क्या ऑल द टाइम ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो पैसा होगा ही नहीं यार, अपने तो किस्मत में ही नहीं है। अगर तुम्हारे थॉट कहाँ जा रहे हैं वो देखो। तो इस एग्जांपल में मैं बोलूँ कि मेरे थॉट जा रहे हैं, नहीं यार मेरे पास तो क्लास में स्टूडेंट नहीं आते हैं यार, पैसे भी नहीं देते हैं बहुत सारे, अपने पास तो होने ही अगर यही थॉट मेरे पास जा रहे हैं बार बार, तो हुआ क्या मतलब में मालूम है? पास्ट लाइफ गया तेल लगाने, तुमने इस थॉट को कितना रिपीट किया, वहां वाट लगती। मैं पिछले 2 साल का बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। पिछले 2 साल में मैंने कभी ये नहीं बोला, मैं तो बैलेंस चेक करने का बंद कर दिया हूँ। मैं साला बैलेंस भी चेक नहीं करूंगा, पहाड़ में गया, मजे करो, खाना है खाओ पियो, तेल लगाने गया। और अभी मुझे कोई ये बोलता है सर आपके तो मजे हैं यार, मस्त छाप रहे हो, मैंने कहा सच्ची में यार छाप रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये जो थॉट है ना, ये एकदम एनर्जी के साथ बोलता है, एकदम हंसते खेलते, ये काम कर रहा है, और मैं उस थॉट को रिपीट नहीं होने दे रहा हूँ,
कि पैसा नहीं है, कर्जा है, कल किस्त है, ये है। तो हम लोगों ने उस थॉट को धीरे धीरे डिलीट कर दिया। एक्चुअली में आप सब लोगों से अगर पूछा जाए कि कोई 4-5 मूवीज के नाम बताओ, तुम्हारी फेवरेट मूवीज, तो तुमको मूवीज पूरी की पूरी याद है, तुम उसके ऊपर डिस्कस करते हो, उसको सीरियसली लेते हो। मैं याद ही नहीं करता, मेरे मोबाइल में तुमको है ना मोटिवेशन टाइम पास, फालतूगिरी, जोक्स वोक्स, है ना, ये जो क्या बोलते हैं, प्रैंक करते हैं, ये सब के तुमको MP3 मिलेंगे, है ना। कोई कवि जो है जो मजाक मस्ती करे, तो मेरे पास हंसते खेलने वाली चीज है। रोने के लिए तो मेरे पास इतना डेटा है ना साला, कि आपके कंधे पे मैं रात भर रो सकता हूँ, बट मैं याद ही नहीं करता। कभी फोन करके पूछना, सर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है क्या? होगी, पता नहीं कौन याद करे साला। याद ही मत करो, तो क्या होगा मालूम है, मेमोरी धीरे धीरे उसको डिलीट कर देगी। बट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फोन, और क्या चल रहा है, अरे यार बस वही, अब भी झगड़ा हुआ वाइफ से, घर में कलेश है। बोलो ही मत ना यार, मजे हैं। आपको क्या लगता है मेरी लाइफ में नहीं होंगी? होंगी, भाड़ में गई। अभी का एक लेटेस्ट एपिसोड सुना था, देखो मेरे साथ क्या हुआ, इसको ऑन रिकॉर्डिंग नहीं जाने